उनका ताल्लुक है ड्रामा इंडस्ट्री से। अच्छा। और कहते हैं ना कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी अदाकारी भी बड़ी जानदार होती है और ख़ुद भी वो बड़े जाज़िब नज़र होते हैं। तो वो हैं भी बड़ी खूबसूरत और अदाकारी भी बड़ी जमकर करती हैं। और बहुत सारे उनके ऐसे ड्रामाज हैं जिसमें उन्होंने हर तरह के रोल किए हैं। यानी कि उन्होंने नेगेटिव रोल भी किए हैं। अमूमन जो ख़वातीन होती हैं वो नेगेटिव रोल करने से कतराती हैं, मगर इन्होंने ये किरदार भी अदा किए और बड़ी खूबसूरती से अदा किए। तो हिबा अली खान हमारे साथ हैं। हिबा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। एंड थैंक यू वेरी मच। आप आज ईद के दिन हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड माशाल्लाह। हमने ट्रेनिंग की। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कोई मौसम का तकाजा है क्या है। अच्छा हिबा, ये बताइएगा कि ईद का आज दूसरा दिन है, तो आपके यहाँ कुर्बानी हो गई है या पहले दिन हो जाती है, आज होती है, कैसे अभी होनी है? नहीं, पहले दिन ही हो जाती है। इवेंचुअली मॉर्निंग में ही हो जाती है, सुबह ही। तो हमें लगता है कि एक फरीज़ा है जिसको ASAP अंजाम दे देना चाहिए। हिबा, आप तो एक एक्ट्रेस हैं माशाल्लाह, वेल नोन, रिकग्नाइज्ड। आप भी कसाई के नखरे बर्दाश्त करती हैं? आप बिलीव कीजिए, जब भी बकरा ईद आती है तो मुझे टेंशन नहीं हो जाती कि बकरा जानवर इटसेल्फ तो आएगा ही महंगा, कसाई उससे भी महंगा आएगा। क्योंकि वो बहुत एक प्रॉपर और टाइम भी वो आपको बताएगा कि हाँ इस टाइम पे हो सकता है। तो रिमेंबर लास्ट टाइम तो मतलब हो ही नहीं पा रही थी कुर्बानी क्योंकि टाइम ही नहीं था हमारे कसाई के पास। बिल्कुल ऐसे। तो वो फिर किचन में ही दिन गुजरता है या फिर आपने कुकिंग का शौक है वैसे? हाँ, स्लाइटली। मुझे ऐसा लगता है ये वाली जो ईद होती है इसमें थोड़ी सी ना भी होना शौक तो करनी पड़ जाती है। हाँ, कलेजी वाला जो एलिमेंट होता है ना, वो मेरे हिस्से में होता है कि फ्राई करके देना। हाँ, अच्छा, जरा पहले हम ये जानना चाह रहे थे कि आपकी वालिदा PIA में काम कर चुकी हैं। जी। तो मैंने सुना आप एयर होस्टेस बनना चाहती थी, एक्टिंग की तरफ कैसे आ गई? बस क्योंकि इतनी छोटी थी कि उस एज में तो बन नहीं सकती थी, लेकिन उस एज में अदाकारी में ज़रूर आ सकती थी। तो उससे पहले ये इत्तेफाक कि हादसा हो गया कि मुझे एक चांस मिल गया एक्टिंग का, अम्मा ने करवा दिया। तो मुझे लगा कि इसके अलावा फिर कोई और शोबा सारी ज़िंदगी मुझे सलाम नहीं कर सकता अब, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। बट शौक वही था और अभी भी है। मैं किसी से सुनती हूँ कि द फ्लाइंग एवरी डे एंड दिस एंड दैट, तो वो एक होता है मेरे लिए कि काश अभी भी आपका दिल करता है। हाँ, दो हमारे यहाँ अभी उस तरह का सीन नहीं है, एयरलाइंस का एंड एवरीथिंग, बट आई होप दैट PIA वर्क्स दैट वेल, तो फिर देखेंगे कभी। अच्छा, तो जरा हम कुछ आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं थोड़े से रैपिड फायर अंदाज में। तो ये बताएं, छोटी ईद या बड़ी ईद कौन सी ज्यादा पसंद है? आई गेस छोटी ईद। थोड़ा काम कम करना पड़ता है किचन में नहीं नुकसान। जी। पैसा और शोहरत किसका इंतखाब करेंगे? दोनों भाई, दोनों एक साथ। हाँ, एक साथ। जब कैश हाथ में आता है तो पहला काम क्या करती हैं? मैं बिल्स पे करती हूँ। मैं उनमें से हूँ जो सबसे पहले बिल्स पे करते हैं। हमारे आपस के ही मसाइल हैं, सबके यही मसाइल हैं। साझे से लग रहा है। आई थिंक हमें शो के बाद मिलना चाहिए। अच्छा, जब बिल ज्यादा आ जाते हैं तो कौन सी चीज पे आपको कटाना पड़ता है कि नहीं इस दफा ये नहीं, इस महीने पहले बिल दूंगी? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब सॉर्टेड है, सब अच्छे से हो जाता है, लेकिन करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हमें पता ही नहीं था जब हम पे नहीं करते थे कि और उसमें कम भी आता था शायद। अब तो जब से मेरी बारी आई है बिल पे करने की तो लाखों में चली गई। सही बात है। ये बड़े वैसे मसाइल भी। ये बताइएगा, ज़ाहिर है एक आपके ड्रीम्स होते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन जब आप मकाम हासिल कर लेते हैं तो फिर वो घर वाली बात हो जाती है। तो शोबिज़ में आने से पहले, ड्रामा इंडस्ट्री में आने से पहले की लाइफ अब अच्छी लगती है, उसके बाद वाली लाइफ? हाँ, मुझे लगता है वो लाइफ सिंपल थी और उसमें भले टारगेट्स थे, ये ज़रूर था कि बड़े को कैसा बनना है, ये करना है, लेकिन वो लाइफ सिंपल थी। अब कॉम्प्लिकेटेड है, कंपटीशन है। आप अगर आपके ऑफ डेज भी हैं तो आप उसमें एक रेस में ही हैं, जो हम आई थिंक बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि मुस्तकिल अपने आप को मेंटेन रखना है, जिम जाना है, वर्कआउट करना है, ये सब चीज़ें देखनी है। तो इस ज़िंदगी में आराम नहीं है कोई। किसी को ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप चिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चलें जी, युमना, हानिया आमिर या फिर सज्जल अली, आपके नजदीक बेहतरीन अदाकारा कौन है? हिबा अली खान। सीधा। सोचा भी नहीं ना, नो पॉज नथिंग। ये था रैपिड फायर असल में। चले, महविश हयात, माहिरा खान, कौन बड़ा स्टार है? माहिरा खान। किस अदाकारा या अदाकार के साथ काम करने की ख्वाहिश रखती हैं आप? रह गई है कोई ख्वाहिश? रह गई है। अच्छा, मुझे लगता है वो रह ही गई है, क्योंकि मुझे इरफान खान साहब के साथ काम करने का बहुत शौक था और मतलब आई कुड लाइक वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग टू गेट दैट।
और ऐसा नहीं था कि कोई इंडिया में मूवीज करनी थी या कुछ करना था। डिटर्मिनेशन सिर्फ यही थी कि उनके साथ काम करना है, चाहे वो किसी भी पोडियम पे हो, थिएटर हो, कमर्शियल हो, फिल्म हो, एनीथिंग, या OTT कुछ हो, बट अनफॉर्चुनेटली और पाकिस्तान से तो माशाल्लाह कर ही लेते हैं सबके साथ, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन वो मौका बड़ी आसानी से मिल जाता है बीइंग इन द इंडस्ट्री, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं जैसे नमान इजाज साहब हैं, उनके साथ आई हैड दिस इत्तेफाक के मायरी एक प्रोजेक्ट मेरा ARY से ऑन एयर हुआ था, तो वो उनके साथ टकराव हुआ, काम किया, तो मैंने कहा ओके बहुत बड़ी पर्सनालिटी है उनकी, काम के हिसाब से भी वैसे भी, तो वो ये वाले एनकाउंटर्स इजीली हो जाते हैं, मुझे पता है हो जाएंगे आगे भी, बट ये इरफान खान वाला रह गया दिमाग। अच्छा, किस शहर के खाने आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कराची या लाहौर? लाहौर अनडाउटेडली। क्या पसंद है लाहौर? माय भाई लिव्स देयर, तो हम अभी भी, मैंने 2 दिन पहले उनको एक पिक्चर भेजी है कि हम जब आएंगे तो ये खाएंगे, तो वो कह रहा आ जाओ, तुम यही करती रहती हो कि चीजें भेजती रहती हो कि जब आऊंगी तो ये खाऊंगी। तो क्या पसंद है आपको लाहौर का? सब कुछ, आई थिंक एवरीथिंग, कोई मतलब कढ़ाई से लेके राइस से लेके एवरीथिंग, कुछ भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्टाइल डिफरेंट है कराची की कुकिंग स्टाइल से। आई लव एवरीथिंग अबाउट इट। वैसे आप खुद क्या अच्छी डिश बनाती हैं, सबसे फेवरेट आपकी जो पसंद की जाती हो? मैं बेवकूफ़ अच्छा बनाती हूँ। मैं नहीं, वैसे मैं दिल से, हाँ किचन में तो मैं दिल से जो भी बनाती हूँ अच्छा ही बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा वो गर्मी में स्टेमिना नहीं रहा है बनाने का, तो लास्ट 2-3 दफ़ा से मैं जो बना रही हूँ सदफ, बहुत बुरा, बहुत बुरा, तो जानबूझ के कर रही हूँ मैं ऐसा था कि मुझे कोई बोले ही ना। अच्छा, इज इट ट्रू कि कहते हैं जी मर्दों के हाथ में जब खाना बनाते हैं जायका औरतों से ज्यादा होता है, खास तौर पे जो टिक्के बारबेक्यू ये सब बनाते हैं तो बड़ा लजीज होता है? हाँ हाँ, इवेंचुअली ये है, मेरे भाई ने बनाया है सारी जिंदगी हमारे लिए, टिक्के बनाए बेचारे ने। हम चाह रहे हैं तारीफें हो जाएं ताकि काम सारा उधर है ना, उधर ही चला जाए, 3 दिन तक टिक्के बनवाने। हिबा, अभी रिसेंटली PSL हुआ, तो कितना शौक है वैसे मैचेस देखना क्रिकेट टीम के लिए, क्या कहेंगे आप वैसे? ज़्यादा नहीं है ऑनेस्टली, आई लॉस्ट माई होप कि जब पाकिस्तान थोड़ा हारना शुरू हो जाता है तो फिर मैं बिल्कुल होपफुल नहीं रहती क्रिकेट से। तो लॉन्ग टाइम बैक मैंने कभी टेलीविज़न पे बहुत प्रॉपरली वर्ल्ड कप देखा होगा बैठ के पाकिस्तान के लिए, और जब हार गए तो फिर मैंने कसम खा ली कि मैं कभी नहीं देखूंगी, बिल्कुल भी, नॉट एट ऑल। अच्छा हिबा, एक्ट्रेस तो आप माशाल्लाह कमाल हैं ही हैं, आपके इतने मद्दाएं, इतने चाहने वाले हैं। अरे सिंगिंग भी आप अच्छी करती हैं, ये मैंने देखा है और मैंने सुना भी है। हमने पूरा होमवर्क किया भाई, मैं होमवर्क करके आया हूँ। यस, तो आपके जो व्यूअर्स अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं वो जरूर ये चाहेंगे कि आप उनको कुछ गा के सुना दें अपनी पहले आवाज तो उनसे में। पूछ लेते हैं ना फेवरेट उनके सिंगर कौन है, किसको सुनती हैं? सजाद अली, ऑल टाइम फेवरेट। तो बस deep। आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। हाँ, और मैं बिल्कुल उनके पैर की धूल के पीछे वाली धूल के पीछे वाली धूल भी नहीं हूँ। अच्छा, जान के तो ये आपकी आर्जी है। कुछ हम जरा बचपन की बातें भी कर लेते हैं। लड़कियों की तो हमेशा से तैयारियां, मुझे याद है कि ईद का जोड़ा रात भर नींद नहीं आती थी कि सुबह ये पहनना है, तो वो एक्साइटमेंट बचपन की यादें हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आई वाज द ओनली किड फील्स दैट, मतलब मेरा एक छोटा सा, हम पर्स भी लेते थे, मुझे याद है, क्योंकि उसमें ईदी रखनी होती थी, छोटी वाली ईद के सीन के लिए, तो एक पर्स, घड़ी और जूते सब मतलब सेट होते थे, और मुझे लगता था कि बस मुझे जाना कहीं नहीं है, दोस्तों को दिखाना है, पर वो बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी। रात को नींद आती थी? रात को तो नींद नहीं आती बच्चों एक को। तो चांद रात का अलग ही रौनक होती थी, वो तो एक सीन अलग ही है। और ये वाली ईद पे हम जब छोटे थे तो हम जानवरों के हो जाते थे। हाँ, मैं यही पूछने लगा था। बिल्कुल, बकरे घुमाती डर थी? नहीं लगता था? नहीं, मैं वो वाली बच्ची नहीं थी जिससे लड़कियां होती ना कि हाथ नहीं लगाना, मुझे तो बिल्कुल पापा के फैमिली princess लगने type। लगते थे। आपका बचपना लाहौर में गुजरा, कराची में कराची। गुजरा? अच्छा, तो कराची में कभी आपने बचपन में छोटे होते अपने बकरे को लड़वाने के लिए लेके गई किसी और बच्चे के बकरे के साथ? लड़कों के काम करके ऐसे हाँ, करके। ये लड़के इतने ब्रूटल होते हैं, हम नहीं होते। हम तो लिपस्टिक लगा दें उनको, उनकी पोनी बांध दें, हम तो पैम्पर करेंगे उनको, और जब वो कट जाते थे, लिटरली जब वो कट जाते थे उसका सर कहीं पड़ा होता था ना, तो बड़ा अफसोस होता था, इतने इमोशनली इन्वेस्ट किया होता था मैंने उसमें। ऐसे ही होता था। इतना इंटरेस्टिंग बचपन है। क्रिकेट वगैरह खेली है ऐसे खुद?
बचपन में? लड़कों वाले सारे गेम खेले, माशाल्लाह। क्योंकि भाई आपका पार्टनर है जब, तो फिर सब पता है आपको, सब खेलना आता साइकिल भी वाता कुछ चलाती नहीं था। होंगी। हाँ, बस ये पता था कि शाहिद आफरीदी ऐसे छक्के मारता और बॉल बाहर जाती है, तो बस वो करना होता था। तो मैंने भाई खेला। बहन में आपस में जो सिबलिंग्स में झगड़े होते हैं, उफ, ये भी होते थे। बहुत मार पड़ती और थी। खाना भी हम वो बहुत, आपस में एक पूल डिवाइड करके कि तुम्हें इतना केक का पीस मिलेगा तो मुझे इतना मिलेगा। आई रिमेम्बर जैसे ड्रिंक्स होती हैं, वैसे कोई फिजी ड्रिंक्स को मैं वो नहीं कर रही हूँ प्रमोट यहाँ पे, लेकिन हम बच्चे थे तो पीते होते थे। हाँ। तो भाई पी के और लिटरली उसमें इतना गंद करके उसको अपने लिए बचा के रखता था, मैं बता भी नहीं सकती टेलीविजन पे कि वो करता क्या था। कि एवरी वो फिर- ब्रदर एवर। फिर उसने फ्रीजर में उसको रख देना होता था, और जब मैंने उसे आके बोलना होता था कि मैं पी रही हूँ, तो वो कहता था अपने रिस्क पे पीना। Oh my God. बहुत गंदगी हुई हुई है उसमें। चालाकियां देखो। तो मतलब कुछ नहीं हुआ होता था, लेकिन I'm sure मेरे लिए करता था, तो बहुत तंग किया उसने हिबा, मुझे। आप अगर आप फॉर इंस्टेंस डायरेक्टर होती हैं, हिदायतकार होती हैं, या बनना चाहे इंशाल्लाह आप अपनी फिल्म में या मूवी में मेरे और सदफ के अलावा किसको करती हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर जगह बचती नहीं, क्योंकि हीरो हीरोइन तो ऑलरेडी फाइनल हो ही गए हैं, तो अम्मा अब्बा के रोल में लेना पड़ता है ना किसी को फिर। और इंशाल्लाह मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मुझे बहुत शौक है डायरेक्शन का, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है अभी डायरेक्शन, तो मैं बिल्कुल भी बगैर पढ़े नहीं आना चाहती हूँ, पर इंशाल्लाह जब भी कभी मुझे मौका मिला मैं पढ़ूंगी, और डेफिनेटली क्या पढ़ने के क्या बाद चेंज करना चाहेंगी? जो करंट हमारे ड्रामाज हैं उनमें ऐसी क्या चीज़ आपको लगती है जिससे सही होना चाहिए, जो ठीक नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी के नज़दीक चीज़ें बननी चाहिए, रादर इसके कि कोई घर में घुस रहा है, वो कह रहा है अस्सलाम वालेकुम आदाब अब्बू जान, वो मुझे नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आई हूँ यहाँ पे और आपसे बात कर रही हूँ, बस ऐसे से ही बातें होनी चाहिए। और अगर टेलीविजन से किसी को बाहर आवाज़ आ रही है तो उसे ऐसा लगे किसी ने कुछ कहा है, यू नो, नॉट दैट टिपिकल ड्रामा अंदाज, वेरी क्लोज टू लाइफ। और जिन, अब इरफान खान इज माई इंस्पिरेशन, तो आप सोचें कि वो कितना रियलिस्टिकली Yes, cinematic, एक्ट करते थे, yes, yes. बहुत इतना क्लोज टू लाइफ होता था कि हमें लगता था कि अगर वो एक किसान है तो वो फिर वो एक किसान ही ऐसे है, ही है। ही लुक्स लाइक अ किसान। अब वो गोरा चिट्टा कोई बिल्कुल पप्पू बच्चा आप हमारा किसान बना देंगे तो वो नहीं समझ में आती है बात, तो ये वाली चीज़ थोड़ा चेंज होनी चाहिए। अच्छा हिबा, आप अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं। आप ईद का दिन कैसे गुजारती हैं, किन के साथ गुजारती हैं? बिल्कुल घर घर में, बिल्कुल घर पे? हाँ, फैमिली के साथ, सारी फैमिली के साथ। जो मेहमान आने हैं, पापा, अब चूंकि मामा है नहीं 2 साल से, मेरी औलाद है, तो उसके साथ माशाल्लाह जी। तो बच्चों को प्रॉपर टाइम मिल जाता है या वो शिकवे करते हैं कि भाई ईदों मामा? पे तो मिल ही जाता है। आई गेस ये वाहिद वो दिन होते हैं जिसमें ब्रूटल से ब्रूटल डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी छुट्टी दे ही देता है कि हम, मैं भी घर में ही हूँ, तुम भी घर में ही रहो। ब्रूटल डायरेक्टर वहाँ भी होते हैं, मतलब हर जगह हम क्या होते कहें, हैं, चलिए है मैं ना? इसमें कोई मुझे डैश छोड़ देती हूँ। पहले रमजान को मुझे याद है अभी इसी साल ही, कि मुझे इतनी बुरी तरह हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि क्या मतलब है आप फर्स्ट रमजान को आप काम नहीं करेंगी? अच्छा, मैंने कहा सुने, एक रोजा घर में खोलने की इजाजत दे दे, बाकी 29 आपके साथ ये एक खोलने दे। बहुत मुश्किल से मिला। बड़े जालिम होते हैं कुछ प्रोड्यूसर्स वैसे। आप लोग अपने दिल की बातें कर हाँ, रहे हैं। ये हम आपके कंधे पे रख के जो है ना बंदूक चला रहे हैं। अच्छा, रीसेंट वॉर हुई है, तो उसकी आपके लिए सबसे हाईलाइट क्या रही? माशाल्लाह हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना दिफा किया, और हम तो हम की बात करते हैं, लेकिन जब हम पे कोई जंग मुसल्लत कर दे तो फिर हम तैयार थे। तो आपके लिए सबसे बड़ी हाईलाइट क्या रही इस जंग में? अच्छा, मुझे तो इवेंचुअली तब पता चला जब बहुत सारी अनफॉलोइंग हुई मेरे इंस्टाग्राम पे। तो मुझे तो वहाँ से इवेंचुअली पता चला कि बहुत कुछ शायद गलत हो गया है, क्योंकि आई एम नॉट अ न्यूज़ फॉलोअर प्रॉपर्ली। फिर मतलब जब आपकी इंडिया वालों की तरफ से हाँ हाँ बहुत अनफॉलोज आ रहे थे मुझे, और वो भी सारे विक्रांत और सुशांत की तरफ से ही आ रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, ये देवा को क्या बुरा लग गया है जो एकदम से चला गया है ये। तो बेसिकली फिर जब मैंने अपना इनबॉक्स खोला तो अदर इनबॉक्स में दिवाली के से पटाखे आ रहे थे, तो वहां से मैंने रियलाइज किया, और अभी तक आ रहे हैं। अभी तक मुझे कह रहे होते हैं कि हम तो तुम दिवाली मना के दिखाएंगे, और ये तो ये इस किस्म की चीजें हुई, तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जज्बा बहुत खतरनाक था, और तैयार थे हम हर चीज के लिए, और क्यों ना हो। डेफिनेटली आप हमें कह रहे हैं कि हम पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप रातों रात हमारा पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हम क्या करेंगे, बैठेंगे तो नहीं आप। सो हिबा, लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहे, कोई शेर जैसे भी आप चाहे अपने नाज़रीन, शेर अपने सुनाते फैंस तक जोड़ना। बड़ी मुश्किल से याद की है मैंने शोज के लिए कुछ। मुझे शेर व शायरी बहुत पसंद है, मुझे याद नहीं है। हाँ, याद नहीं रहते ना अक्सर, मुझे भी याद नहीं रहते। पापा का एक लिखा हुआ शेर है, फालिद ने लिखा था, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर शेर नहीं है, लेकिन इट्स लाइक के धूप से बच जाओगे मगर चांदनी छिन जाएगी। अच्छा, धूप से बच जाओगे मगर चांदनी छिन जाएगी,
सोच समझ के अपने आंगन में कोई पेड़ लगाना। वाह 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 हाँ, ये तो बड़ा खूबसूरत शेर है। दैट यू जो प्लांट अ क्या कह ट्री, रहे हैं? हाँ, कि कुछ जाएगा, कुछ चीजों से बचत हो जाएगी, लेकिन कुछ छिन भी जाएगा आपसे। एंड देन अगेन सबको सब नहीं मिलता। बहुत किसी को शुक्रिया जमीन तो किसी को आसमान। आसमान नहीं मिलता, Yes. बेशक। थैंक यू सो मच हिबा, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा। इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू और Likewise. बहुत मजा आया। Yeah, same. तो ईद मुबारक। Thank you very much, सवेरा। Eid Mubarak to you ईद once मुबारक। again. ईद मुबारक। Welcome back and once Eid again. Mubarak. ईद मुबारक का All the सिलसिला beautiful जारी people है, watching us. बिल्कुल। और अब हमने देखें, आपका ख्याल तो रखना है। खास तौर पे मैं ख़वातीन की बात करूंगी, क्योंकि दिन भर जो है किचन में गुजारना होता है और ऐसे में आपने तैयारी रखनी है मेहमानों के सामने, उनके साथ आपने बैठना भी है, उन्हें सर्व भी करना है और अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने। तो बड़ी जिम्मेदार। आपके हेयर स्टाइल कैसा हो, आपका मेकअप कैसा हो, थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है ईद पे अच्छा लगना होता है, सब तैयार होते हैं, इतना एहतमाम होता है। तो इसके लिए आज हमने बुलाया है आप सबके लिए ऐसी गेस्ट को जो आपके और हमारे मसाइल हल कर देंगी। खवातीन के सारे मसाइल ये styling बिल्कुल। वाले तो makeup सैयदा वाले सारा नुसरत ने हमें ज्वाइन किया, ब्यूटिशियन है, उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, Eid Mubarak. अस्सलाम, ईद मुबारक और थैंक्स सो मच, you आप very टाइम much. निकाल के यहाँ पर आई। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। तो बताएं, अब मैंने इंट्रोडक्शन में तो बता दिया ये मसाइल हैं, तो क्या हल हो सकता है? मेहमान भी आ रहे हैं, उनको भी मसला है कैसे जाएं, किस तरह का तैयार होकर जाएं, और मेज़बान को ज़्यादा मसला है। अच्छा, बाकी सारी प्रोग्राम्स हमने जब किए थे तो हम एक वर्बल डिस्कशन करते थे, तो आज मैं सबके लिए जो है मॉडल साथ लेके आई हूँ, Okay. सो दैट आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके कि मेज़बान की क्या तैयारी होनी चाहिए और मेहमान की क्या तैयारी होनी चाहिए। अब जो मेज़बान होता है, आई बिलीव ईद पे स्पेशली जो है उनको प्रिपेयर भी करना होता है, डिशेस भी सर्व करनी होती है, मेहमानों को सबको इंडिविजुअली देखना भी होता है। तो एक तो ड्रेसेस भी थोड़े से लाइट वेट हो, जो कि हाँ। कॉटन वगैरह के अंदर हो, और जो सबसे जो इशू आता है वो हेयर स्टाइलिंग का आता है और Yes. मेकअप का आता हाँ। है। तो उसको हमने जो है वो, अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो मैंने बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप भी करवाया है इनका, और हेयर स्टाइलिंग को भी मैंने अपडू करवा के, जो आजकल थोड़े से हॉलीवुड स्ट्रैंड्स चल रहे हैं, तो उस तरह से मैंने करवाया है ताकि इनको जो है प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, serve यानी करने कुकिंग में भी मसला ना हो और Exactly. अच्छा भी लगना है। तो आजकल ये स्टाइल तो बहुत इन है, इजीली बिल्कुल। बना सकती हैं खवातीन? बहुत ईजी थोड़ा सा बना कोई टिप सकते हमें दे दें इस हवाले से। मुझे लगता है कलर टोंग सबके पास है आजकल घर के हाँ। अंदर, इसमें जेल भी नहीं लगा हुआ है, कुछ भी नहीं हाँ, लगा मैं हुआ यही देख रही है, थी। जस्ट एक अपडू हुआ हुआ है प्रॉपर सा, ठीक है, और उस पे बालों को ही आपने नॉट कर लिया है, हाँ। और आगे से अपना सिर्फ एक सेंटर पार्टिंग करके आपने जो है उसको हॉलीवुड वेव सॉर्ट ऑफ एक कर्ल कर लिया है। राइट साइड पे मेरे मेहमान बैठी हुई है। अब मेहमानों का फोकस सिर्फ होता है कि हमें दावत में जाना है, ठीक है, हमने अपने आप को एंजॉय कराना है, मतलब उनको सब सारे लोगों को नहीं सिर्फ देखना enjoy होता है। करना है, काम नहीं Exactly, करना। एग्जैक्टली। तो फिर उनके पास टाइम भी होता है तैयार होने Yes, का, ठीक है, बिल्कुल। उनको पता है वहीं जाके खाना मिलेगा, सब चीज़ें वहीं मिलेंगी, तो मेकअप पे भी फोकस होता है उनका और हेयर डू में भी फोकस होता है। अगर आप लोग देखें तो हमने बहुत लाइट से जो है वो हॉलीवुड वेव्स करवाए हुए हैं इनके, और मेकअप को हमने थोड़ा सा एक शिमरी आई शेडो के साथ विद लिप कलर भी, इवनिंग हाँ, पार्टी इवनिंग डे इवनिंग बोथ। अच्छा, जो मेकअप होता है ना, वो असल जो होती है उसकी फाउंडेशन होती है, आई हाँ। बिलीव। तो आप फाउंडेशन लाइट रखें तो इवनिंग मॉर्निंग में अब हर तरह का मेकअप जो है वो लाइट ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, हमें intense थोड़ा नहीं सा चल रहा है। हेयर स्टाइल का बता दें, ये भी आसानी से बना सकती हैं खवातीन? बिल्कुल, मैं सबको बता रही हूँ कि कर्लिंग टोंग सबके पास हैं। अब मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया से जो है लोग सब ज़्यादा सीख भी जो है रहे हैं। सीख भी रहे हैं, सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं। तो ये कर्लिंग टोंग सबके पास, उसमें से तरीका ये होता है इसको थोड़ा सा खोलना होता है आपको। अच्छा चलिए, ये तो अब आपने बता अब दिया makeup हमें पे आ स्टाइलिंग जाते के हैं। हवाले से। हाँ। हाँ, अब मेकअप जरा बताएं कि आपने क्या क्या अप्लाई किया है और क्या क्या स्टेप्स अच्छा, हैं। मैं थोड़ा सा इनका बता देती हूँ। ड्रेस लाइट था, ठीक है, कॉटन वेयर है, तो हमने आई मेकअप को थोड़ा सा जो है स्मज रखा है ताकि देखने से भी नेचुरल लगे। उनको पता है कि भाई तैयार है बहुत घर heavy में, look ना आए। और यस, और इसका स्टे बहुत अच्छा रहेगा। ये मैट है थोड़ा सा, तो अगर इनको पसीना भी आता है काम करते हुए तो वो खराब नहीं होगा। तो हमने कोशिश करके इनका कंपैरेटिवली आई शेडो भी मैट रखा है हमने, और ओवरऑल लुक जो है वो भी मैट रखी है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा हम शिमरी करेंगे तो वो बहुत ग्रीसी और ऑयली हो जाएगा। आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान का, कराची का स्पेशली, कितना अच्छा, ह्यूमिड तो रहता बेस है। कैसे इंटैक्ट रहे? अच्छा, किचन में base- काम कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल। फाउंडेशन ये होता है कि समर्स का फाउंडेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है और विंटर का डिफरेंट होता है। विंटर में ड्राई स्किन होती है तो वो ऑलरेडी इंटैक्ट हो जाता है, बट समर्स में ऑयल कंट्रोल आपके पास कॉम्पैक्ट्स भी finish। होते हैं, एग्जैक्टली मैट फिनिश आपके फाउंडेशंस भी होते हैं, प्लस उनको लॉक करने के लिए आपके पास जो है वो मैट फिनिश कॉम्पैक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो सेट रहता है। फिर सेटिंग स्प्रे होता है, वो भी मैट फिनिश होता है। तो ओवरऑल लुक आपकी जो ऑयल आता है और मैट फिनिश से आपकी बैलेंस हो जाती है लुक। गुड। तो वाकई मतलब
बड़ा आसान हो जाएगा फिर तो, you know? Exactly. अच्छा, हमें जरा मेहमान का भी थोड़ा सा मेकअप का आइडिया दे दें। अच्छा, मेहमान का अगर आप देखें थोड़ा सा चेंज भी रखा है मैंने, थोड़ा डिटेल आई मेकअप थोड़ा सा डिटेल किया है हमने, सिंस इनके थोड़ा शिमरी है। शिमरी है एग्जैक्टली, और उनके काम में भी थोड़ा सा ड्रेस के साथ ब्लैक के साथ गोल्ड का यूज ज़्यादा है, तो हमने थोड़ा सा लिप पे भी हमने जो है वो गोल्ड का टच ज़्यादा दिया है। लिप को कंपैरेटिवली हमने ग्लॉसी और थोड़ा सा जो है इंटेंस और थोड़ा सा पाउटी बनाया है हमने। तो अच्छा, आजकल वैसे लिपस्टिक डार्क है, लाइट है, या न्यूड कलर्स चल रहे हैं, कौन से हैं? अच्छा, इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आई बिलीव। आपको मेकअप को फेस को न्यूट्रलाइज करना होता है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ डार्कर लिप कलर तो हम सब सजेस्ट यही करते हैं लोगों को कि आई मेकअप को आप सॉफ्ट रखें, और अगर आपको लाइट लिप कलर चाहिए तो आई मेकअप को आप थोड़ा सा डिटेल्ड करें। लेकिन जो अभी करंट ट्रेंड्स हैं 2025 के, वो हर चीज़ बहुत सॉफ्ट और बहुत नेचुरल है। ज्वेलरी के वाले से भी जरा बता देना, आपके मेजबान क्या ज्वेलरी पहने और मेहमान क्या ज्वेलरी कैरी करते हैं? आप देखें, इन्होंने स्टड्स पहने हुए हैं और एक जस्ट इन्होंने एक लॉकेट चेन पहना हुआ है, जो कि घर में सर्व करते हुए इनको इरिटेट भी ना करे, इजी कैरी कर सके। इनका कंपैरेटिवली लॉकेट सेट भी थोड़ा सा जो है वो हैवी है, एग्जैक्टली गोल्ड के अंदर आ रहा है, थोड़ा सा एनहांस्ड है, तो उसी हिसाब से हमने ओवरऑल डिजाइन। अच्छा, ज्वेलरी भी थोड़ी सी मिनिमलिस्टिक आ गई है। लोग जो है वो या तो सिर्फ, जैसे आपने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपने इयरिंग्स पहने हुए हैं, तो यस, लाइक आप जो है उसको सटल करें, या तो अगर आप इयरिंग्स हैवी पहन रहे हैं तो लॉकेट आप कंपैरेटिवली इसको लाइट रखें, यस, इस तरह से। और ये भी होता है कि आपका अगर मेकअप ज्यादा लाउड है तो ज्वेलरी जरा मिनिमलिस्टिक पहन लें, अगर लाइट मेकअप है तो ज्वेलरी से आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। ये सेम गोज विद द हेयर स्टाइल। सेम एग्जैक्टली। क्या बात है। और आपको अपनी तैयारी का मौका कब मिलता है, ये बताएं। अच्छा, मज़े की बात, हमें अपनी तैयारी का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता, बिकॉज हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, चाहे वो ईद हो या बकरीद हो, तो सर्विसेज ज़्यादा चल रही होती हैं। फिर सर्विसेज के ईद के फ़ौरन सेकंड डे से जो है वो शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है और अपॉइंटमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सिर्फ फर्स्ट डे हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, और वो एक ही दिन हमारी तैयारी होती है, उसी में हम कोशिश करते हैं कि गैदरिंग्स भी रखें, तैयारी भी करें। वो एक दिन की सिर्फ वो होती है तैयारी हमारी। अच्छा, बड़ी ईद पे मेहंदी वैसे कम ही लगती है, लेकिन लगती है वैसे? नहीं, लगवाते हैं लोग। अच्छा। बड़ी पे भी लगवाते हैं। देखिए, अब मुझे लगता है कि जो अब की जनरेशन, उनको तैयार होने का बहुत शौक है। जो जेनजीज हैं उनको हर चीज़ जो है वो अपलोड करनी है, दिखाना है लोगों को, तो चाहे वो ईद हो या बकरीद हो, मेहंदी भी प्रॉपर चाहिए भाई, होती है लेकिन सबको। मेहंदी के दाम बहुत हो गए हैं, जो प्राइस हो गए हैं वो बहुत अप हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सारा, Thank बहुत you so शुक्रिया, और आप much। दोनों का भी आप बहुत दोनों शुक्रिया। का। एंड हमें बड़ा अच्छा लगा, लोगों को आइडिया हो गया, और हमने आपको बकायदा तौर पे एक तरीके से प्रैक्टिकली दिखा दिया भाई, है ज़बानी जमा कि खर्च नहीं किया। हाँ, कि किस तरीके से गेटअप होना चाहिए और आपके लिए आसानी किस में है। चलें जी, हम वेलकम बैक वंस अगेन। और भाई, ईद है तो ईद पर म्यूजिक ना हो ऐसा ऐसा कैसे हो नहीं हो सकता है। और जब कहते हैं ना, हम लजीज पकवान की बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो फिर म्यूजिक का तड़का होना जरूरी है। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, बड़ी सेलिब्रेशंस है, इसलिए हम एक बहुत बड़े नाम को आज आपके साथ मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने सिंगिंग में बड़ा नाम कमाया, और उनके माशाल्लाह पूरे ख़ानदान में, उनके वालिद साहब की अगर बात की जाए, वो भी एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं जी अपने मौसीकी के सेगमेंट की जानिब। आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़िशान रोकड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, हमारे पूरे पाकिस्तान को, हमारे मुस्लिम उम्मा को, सबको ईद मुबारक। तो ये बताएं, ईद गुजर कैसी रही है, और क्या इस बार क्या जानवर लाए थे, और कुर्बानी हो गई है या अभी करनी है? देखें जी, ईद पे मेरी आदत है कि हम ऊँट लेके आते हैं, ऊँट की कुर्बानी करते हैं, उसके अलावा बकरे होते हैं, गाय होती है, तो ये मामलात हम करते हैं। और अभी बस इंशाल्लाह ताला कुछ का हो गया और कुछ अभी करने हैं। ज़बरदस्त। तो ज़िशान भाई, बचपन की ईद कैसी होती थी आपकी, कहाँ पर गुजारते थे, और बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क होता है जी। अब देखें, बचपन में तो मज़ा ही और है जी, और खेलना अब थोड़ा चेंज हो गया वाकई में, बहुत जब बंदा बड़ा होता है तो फिर कुछ मामला चेंज होते हैं, उसमें ईद भी है। अच्छा, ये बताएं कि अब कसाई तो बड़ा तंग करते हैं इस ईद पे, और ज़ाहिर है उनके नाज नखरे भी उठाए जा रहे होते हैं, तो जानवर वैसे आप खुद ज़िबा कर लेते हैं, छुरी फेर लेते हैं, या फिर सारे डिपेंडेंट हैं आप कसाई पर? नहीं जी, कसाई पे डिपेंड करते हैं, और असल में जानवर ज़्यादा होते हैं
हम खुद तो नहीं कर पाते और ना इतना है इल्म इस बारे में ज़्यादा। जानवर ज़्यादा होने की वजह से कसाई है कि हमारे पास एक रात पहले चांद रात को ही मौजूद होते हैं। एक दिन पहले, एक रात पहले, तो वो हमारे स्पेशली ये है कि 2 दिन हमारे पास रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनती तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या गुर है जिसकी वजह से वो नहीं जाते, वरना तो वो टाइम ही नहीं दे रहे। तो ये आपने क्या गुर भाई वो पहले ही पकड़ के बिठा लेते हैं घर में। मैं बहुत पहले आ जाते हैं जी जानवर, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने दिन में जितने जानवर करने होते हैं वो हम इंशाल्लाह के करम से ना जी वो हमारे पास मौजूद होते हैं, वो इधर ही कर लेते हैं, तो फिर उनका काम भी पूरा हो जाता है, हमारा भी काम निकल जाता है। चलें ज़िशान भाई, अब हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, आपके चाहने वाले, आपके मद्दा इस वक्त बड़े बेचैन हो रहे होंगे और वो बस चाह रहे होंगे कि इस वक्त आप बस कुछ अच्छा सा ईद की मुनासबत के हवाले से कुछ गा के सुना दें तो मज़ा ही आ जाए, 4 चांद लग जाएंगे इस ईद को। मैं बिल्कुल जी सुनाता हूँ और सदफ जी मौजूद हैं, सैम साहब आप मौजूद हैं, आप दोनों को माशाल्लाह पाकिस्तान सुनता है, देखता है, और ख़ास तौर पे मैं मियाँ वाली वालों की तरफ से कहूँगा कि आपको बहुत देखा जाता है, पसंद लोग करते हैं, उनकी तरफ से भी ईद मुबारक और सलाम हो गया आप दोनों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो उन्हीं की तरफ से जी आपके लिए अस्सलाम अलैकुम आओ जी, दिल विच पैने बोजी, अस्सलाम अलैकुम आओ जी, दिल विच पैने बोजी, अपना जो घर केड़ी शैदा डर, अपना जो घर केड़ी शैदा डर, बिल्कुल ना घबराओ जी, अस्सलाम अलैकुम आओ जी, क्या बात है, क्या बात है, पहने बाजी। वाह 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 वाह। ये जी फरमाइश आ गई है ज़िशान भाई पीछे से, असी नौकर जनाब दे। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे जी, असा नौकर जनाब दे जी जरूर। तेरे बाजू चन्ना दिन लंघ दे अजाब दे, तेरे बाजू चन्ना दिन लंघ दे अजाब दे, असा नौकर जनाब दे, असा नौकर जनाब दे, ओ फैन होए चन्ना तेरे चढ़ते शबाब दे, असा नौकर जनाब दे, असा नौकर जनाब दे। क्या वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, क्या बात वैसे ज़िशान ये भी साथ साथ बताते जाएं कि अब घर में खानों का, पकवान का बड़ा एहतमाम होता होगा, तो क्या फरमाइश करते हैं आप और पसंदीदा डिश कौन सी आप? बकरीद जी ईद पे मज़ा आता है खानों का जी, जो स्पेशल बना लेते हैं लोग। और मेरे बाबा जब हयात थे, इस दुनिया में मौजूद थे, तो वो ख़ुद कढ़ाई बनाया करते थे, कलेजी बनाया करते थे, उनको शौक़ था, तो उन्हीं की याद हम ताज़ा करते हैं। और दिन के टाइम में दोस्तों के लिए और भाइयों के लिए जितने हम मौजूद होते हैं, कलेजी हो गई, कढ़ाई हो गई, तो ये हम तैयार करते हैं शौक़ से, पहले टाइम ये खाते हैं और फिर बाद में ऐसे ऐसा मुख्तलिफ खानों की शुरुआत चली रहती है। और ईद की दावतों का सिलसिला कितनी देर तक जारी रहता है? ये स्टार्ट होता है दूसरे दिन से जी, दोस्त आना, फैंस आना शुरू हो जाते हैं, दोस्त आते हैं, तो ये माशाल्लाह 3 दिन वैसे ईद के हम करते हैं, लेकिन 3 दिन से आपको पता है कि ज़्यादा ही टाइम चल जाता है माशाल्लाह जी, लोग आते रहते हैं। तो आपसे तो फरमाइशें भी हो जाती होंगी कि भाई अब इतना कुछ है, ईद का त्यौहार भी है, मौका भी है, दस्तूर भी, तो कुछ सुना भी दें, तो किसकी ज़्यादा फरमाइश होती है गानों में से जी? माशाल्लाह जी उन दिनों में हमारी रेस्ट होती है, इन दिनों में, तो रेस्ट का ये होता है कि हम फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मजबूर करते हैं, कुछ फैंस होते हैं जो मजबूर करते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, जैसे आज मैंने बोस्की कलर का सूट पहना हुआ है, तो उनको सुना देता हूँ। तो दिल नाल बनाया मुसांगा, घिन के आइया डाढ़ा मांगा, घिन के आइया डाढ़ा मांगा, वे सोना वे सोना वे सोना बोज की दा, चोला चोला बोज की दा,
सोना बोझ कीदा चोला चोला बोझ कीदा जड़ा लग सुन बटन सुनेरी वदे सड़ सुन सारे वैरी वदे सड़ सुन सारे वैरी वे सोना वे सोना वे सोना बोझ कीदा चोला चोला बोझ कीदा वाह, 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 क्या कहने। बनाया मुसांगा। क्या बात है ज़शान भाई, क्या बात है, क्या कहने। अच्छा वैसे कुछ रफली आइडिया होगा आपको, कुछ याद है अभी तक कितने गाने गा चुके हैं टोटल? ये देखिए ना जी, जब से साइम भाई टाइम चेंज हुआ है, दौर चेंज हुआ है, आपको पता पहले एक ट्रैक सिस्टम हुआ करता था जिसमें पता होता था कि मैंने इस दफ़ा जाके 8 सॉन्ग किए हैं, 7 किए हैं, 8 किए हैं, ठीक है जी। अब ये है कि अब टाइम ज़रा तेज़ी में आया है तो गाना हर 2-3 महीने बाद देना पड़ता है एक एक करके। तो अब मतलब मुझे इतना याद नहीं, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ तकरीबन 50, 60, 70 हो सकता है, इससे ज़्यादा हो। अच्छा, आपने गुलकारी अपने वालिद से सीखी, तो ज़ाहिर है वालिद मोहतरम, लेकिन उस्ताद कैसे थे, सख्ती करते थे? हाँ, वो सख्त थे इस मामले में। वो चाहते थे कि ज़ीशान भी मेरी तरह एक अच्छा सिंगर बन के आए, लेकिन उनकी मेहनत ज़्यादा थी, उनकी कोशिश ज़्यादा थी। शायद हमारी उतनी मेहनत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने करम कर दिया। सख्त थे थोड़ा बहुत। ज़शान भाई अभी तक आपने हमें सुनाए अपने गाने, और अब हम चाहते हैं कि कुछ ज़रा 2-3 लाइनें ज़रा आपसे मज़ीद और भी सुनी जाएँ, थोड़े तवील गाने सुने जाएँ। और वो मैं अब मेरी ज़ाती फरमाइश है जो कि मैं वेट कर रहा था कि पहले सबकी फरमाइशें पूरी हो जाएं फिर मेरी बारी आएगी। तो बस वो एक है सराइकी गाना है जोगिया। ये जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ए जई शे अज दम कर दे। ये जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ए जई शे अज दम कर दे, ताजो माया याद आवे ना, उका ढोला याद आवे। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ए जई शे अज दम कर दे। ये जोगिया मेरा कम कर दे, क्या बात। कोई ए जई शे अज दम कर दे, ताजो ढोला याद आवे ना, सानू साइम याद आवे ना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। क्या कहने, बहुत कमाल। ज़ीशान भाई, जो तमाम तर भी जो पाक भारत के शीदगी थी, हमने देखा कि हमने अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम फतह से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने पूरा मई का महीना जो था वो यौम तकबीर, यौम तशक्कुर, मार्का हक हमने सेलिब्रेट किया। मोदी आपका एक गाना है ना ढोला तू जमदा ना जली, इस तरह का एक गाना है, ये मैंने बड़ा सुना है, टिकटॉक पर बड़ा वायरल हुआ था। ये पाक भारत के शीर की सिचुएशन के ऊपर बड़ा चला ये गाना। तो अगर आप जरा इसी सिचुएशन के ऊपर कुछ अशार इस गाने के गा दें। मैं बस गुनगुना देता हूँ जी। हमारे फौजी जवानों के लिए अल्लाह ताला उन सब की खैर करे, जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे पाकिस्तानी फोर्स के, जो एयर फोर्स के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है। और हमारे सबसे मज़ा तो मुझे यह है कि याद रखें, हिंदुस्तान का मीडिया मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने हालात किए, जो झूठ बोले उन लोगों ने, और हमारे मीडिया माशाल्लाह, हमारा मीडिया भी जीता है उनसे कि आपने बड़ा एक अच्छा मुजाहरा किया, एक सच्ची बात लोगों तक पहुँचाई माशाल्लाह, और हम उससे भी जीते हैं। और वैसे तो हम जीत ही गए जी, अल्लाह ने हम पे करम किया। कौम की जीत है ये, तो हम सबका इसमें हिस्सा है। बिल्कुल जी, सबकी जीत जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके लिए मैंने एक शेर है, तेरी रफल ते चन तारा, तेरी रफल ते चन तारा, वे उच्चा होके फैर करी, वे उच्चा होके फैर करी, तेनू वेखे जग सारा, वे उच्चा होके फैर करी, तेनू वेखे जग सारा, वे उच्चा होके फैर करी। और देखा भी है माशाल्लाह, पूरी दुनिया ने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त। बात है। ज़ीशान भाई, अगर आप बस एक और मेरी छोटी सी फरमाइश है,
और वो है आप हुक्म, समझ हुक्म। वो उसके बगैर तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई शो भी आप मुकम्मल नहीं करती होंगे उस फरमाइश के बगैर। वो है मेरी वंग वे ढोला। तो अगर आप 2 अशार गुनगुना दें। मेरी वंग वे ढोला, मेरी वंग वे ढोला, रोंदी निमाणी किथे जाके वसिए, मेरे दिल दा जानी तेरे प्यार विच में बदनाम होइया, तेरियां निशानियां सीने ला के रोइया, तेरे राह दे विच चुप करके बह गई, पिछा मुड़ वे ढोला, तेरी लोड़ पे लोड़ पे गई, पिछा मुड़ वे ढोला। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने क्या जबरदस्त, कहने। बहुत जबरदस्त भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ईशान। ईदी दे जाएं अपने व्यूअर्स को। हाँ बिल्कुल जी। हमारे मैं स्पेशली जी परदेसियों के लिए भी करना चाहूँगा, क्योंकि वो ईद पे हमेशा याद आते हैं। वे ढोला परदेसी, माया परदेसी, कदा वलिया सी वतना ते, वाह वाह वाह। मैं कमली हुलियां तेरे पिछे रुलियां, नित वदी गोला पतना ते, क्या कहने। वे ढोला परदेसी, माया परदेसी, कदा वलिया सी वतना ते। वाह 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 वाह, क्या मुबारक वंस खूबसूरत। अगेन। बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त Thank you निकाला। so much, थैंक्स सो मच, थैंक्स और तो जी जनाब- भाई देखिए इतने मसरूफ टाइम में खुद उनके घर में भी जाहिर है इतना सारी कुर्बानी भी होनी है, इतना सारा काम है, उसके Yes. बावजूद टाइम निकाल के आप लोगों के लिए, सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए वो आए और गुनगुना के गए इतने सारे तो songs। जी हम जाएंगे। Welcome वेलकम back। बैक एंड ईद मुबारक। और आज इस वक्त जो सेगमेंट है ना वो आप लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन से, जिस शोबे से वाबस्ता है, तो हमें थोड़ा सा ये भी बताना है कि हमारी रूटीन क्या होती है, यानी कि न्यूज़ एंकर्स जो हैं वो किस तरह अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं। सो आज देखें हम लोग ईद के दिन भी एज ए फ्रंट लाइन वर्कर जो है आपके Oh, सामने yes. होते हैं और ईद के दिन भी आपके साथ हम इंटरेक्टिव होते हैं। तो ये जो हमारी एंकर्स हैं, सोचे घर से टाइम निकाल के, एक तो ये वर्किंग वुमेन है, दूसरे मैरिड है माशाल्लाह से और मदर्स हैं, तो उसके बाद जब ये इतना सारा घर संभालने के बाद जब यहाँ आती हैं तो प्रोफेशनली भी अपने कैरियर को भाई आगे पूरी बढ़ाती 8 हैं। आवर्स की शिफ्ट करती हैं, उसके बाद फिर घर की जिम्मेदारियां, फिर बच्चों को देखना, फिर बाकी घर के काम करना। और हम उन लोगों की बात करें जिनको गालिबन आपने इस प्रोग्राम से पहले भी देखा होगा, इस प्रोग्राम के बाद भी देखेंगे, शाम को Headlines भी सुनी होंगी, देखेंगे, अभी एवरी सुनी आवर होंगी, देखेंगे, हाँ। हर घंटा आप इनको देखते हैं। तो आज हम आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी जिंदगी कैसे गुजरती है, इनकी नॉर्मल डेज क्या होते हैं, ईद कैसे गुजरती है इनकी। विदाउट एनी फर्दर अडू वी हैव the 3 beautiful anchors of ARY News. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ज़ारा अंसारी हमारे साथ हैं, शाइस्ता यूसुफ हमारे साथ हैं और हमारे साथ आमना अकरम मौजूद हैं। Yes. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस कि हमें अपने दिल के फफोले फोड़ने का बेफिक्र हो जाए, पूरा टाइम मिलेगा। ज़रा स्टार्ट करते हैं क्योंकि जाहिर है कुछ टीवी के भी तकाजे होते हैं ना, आपने शिफ्ट भी करनी है, आप जाहिर है ट्रैवलिंग कराची में रह रहे हैं तो भाई 1 घंटा तो कहीं नहीं गया आपका, कहीं भी आपने पहुंचना है, फिर आपको यहाँ के थोड़ा मेकअप भी करना है, हेयर स्टाइल भी बनाना है, तो ये कितना हेक्टिक होता है, ज़रा बताएं। हेक्टिक तो बहुत हो जाता है क्योंकि, और स्पेशली ईद के दिन अक्सर ये होता है क्योंकि हम लोग की ऑल्टरनेट ऑफ्स होती हैं, कोई ईद पे आ रहा है, कोई ईद पे नहीं आ रहा है, तो सारा कुछ मैनेज करके घर को मैनेज करने के बाद, और जैसे कि बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा पे तो कुर्बानी भी होती है, तो वो सारा देख के सारा सेट करके फिर निकलते हैं तो हेक्टिक हो जाता है। फिर हमें मेकअप का टाइम भी देखना होता है रेडी होने से पहले, और अक्सर ये होता है कि ईद पे क्योंकि सारे कॉलीग्स के साथ हमें मौका मिलता है ईद सेलिब्रेट करने का, तो घर से जो कुछ कि बना कम के भी होता लेकर है। आते, कम आज होता क्या है। बना के लेके आई हैं आप, जरा ये बता दें। आज मेरे बनाई है बिरयानी। ओह, शाइस्ता की तरफ से आएंगे। मिस शाइस्ता आप बताएं, आपकी माशाल्लाह एक साहबजादी भी हैं, आपने उनको भी देखना होता है, फिर दफ्तर भी आती हैं आप, आपका कैसे गुजरता है ईद का दिन और कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? अच्छा, जब से मैंने इस करियर में आई हूँ तब से मेरी तो सारी ईदें जो हैं वो ऑफिस में ही ऑफिस में गुजरी? ऑफिस में ही गुजरी हैं, क्या शादी से पहले और क्या शादी के बाद। और मेरे घर वाले हमेशा मुझसे इस बात पर ही नाराज रहते हैं कि भाई तुम ईद हमारे साथ नहीं गुजारती हो,
लगता है तुम्हारा दिल ही नहीं करता हमारे साथ जुल्म ईद कौन मनाने कर रहा है का। आप पर? उसका नाम ले दें। आज ले लेना, अरे आज ले लेना, मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी, आज ले लेना। बेटे शिफ्ट नहीं अच्छा। करनी है। आमना की माशाल्लाह अभी रिसेंटली उनके बेबी उनके हुआ है, सो बड़ी जिम्मेदारियां हो गई होंगी आमना। ऑब्वियसली मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था जिम्मेदारी क्या होती है, लेकिन अब ऑब्वियसली अंदाज़ा हुआ है कि जिम्मेदारी होती क्या है। बेसिकली पहले तो हम मतलब अकेले थे, कभी भी किसी भी शिफ्ट में आ जाते थे, बहुत आसान होता था। अब बच्चे के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप तो उठ रहे हैं, साथ में आपका बच्चा भी उठ रहा है, आप शिफ्ट कर रहे हैं, एक किस्म का आपका बच्चा भी वही शिफ्ट कर रहा है और उसी हिसाब से सो रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा जी, जब आप लोगों के मियाँ जी जाते हैं मंडी जानवर खरीदारी लेने के के लिए, लिए। खरीदारी के लिए, आप लोग बजट बता के भेजते हैं उनको? नहीं, वो अपनी मर्जी से जानवर अपनी मर्जी अपने बजट के हिसाब से खुद लाते हैं, बस ये एक एक्साइटमेंट होती है, चांद रात पे जाते हैं, लेकिन ये कि लाते अपनी खवातीन बता के मर्जी से। भेजती है ना कि मतलब लाख रुपए तो ते बकराना है। नहीं, मेरे मियाँ तो अपनी मर्जी से ही लाते हैं अपनी बजट। एक चीज बताएं, जो अब जैसे कसाई है उसका बड़ा मसला होता है ईद वाले दिन, तो मतलब एंकर्स को भी यही मसाइल होते हैं, यही फेस करना पड़ता है। सबका तो खेक ही है कि कसाई आया नहीं आया, कब आएगा, कॉल्स पे कॉल्स, क्योंकि सबको इंतजार होता है ना कि नमाज पढ़ने के बाद फौरन से कुर्बानी हो और कलेजी पहले आए और फिर कलेजी फटाफट बनाए। गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन में कितना हाथ बटाती हैं? अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं पैकेट्स में बना देती हूँ, बाकी डिस्ट्रीब्यूट वो मतलब होता रहता है टाइम टू टाइम। तो उसमें ये होता है अच्छी बोटियां साइड नहीं पे। नहीं ऐसा नहीं ये नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं, कोशिश करते हैं आगे, बाकी तो मतलब बाकी फैसला तो कोई और ही कर सकता है। कोशिश करते हैं कि सारी जो बोटियां होती है बराबर की डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब सारा गोश्त हर किस्म का हर पैकेट में जाए, कोशिश होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा हाँ, डिश का पूछ रहे थे ना, वो हाँ, क्या वो लेकर अपने आए? प्लीज अपने सेगमेंट करने हैं आप लोगों के साथ, एक जरा थोड़ा सा गेम टाइप कुछ कह सकते हैं। टाइमर लगा लें आप। टाइमर मैं लगाने लगा हूँ। 30 सेकंड्स आपके पास होंगे और आपने रेसिपी हमें बतानी है इस 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड, इट्स जस्ट लाइक मास्टर शेफ, तो बस उस 30 सेकंड में बना देना है खाना। नहीं, लेकिन आप पहले ये बताएं कि आप अच्छा क्या बनाती हैं, बेस्ट। ऑमलेट। ये पहले पूछ रहा था। बिरयानी की रेसिपी लगाए टाइमर? टाइमर ऑन कर लें। सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और दही, ये सारे मसाले आप चिकन को मैरिनेट कर लें, उसके बाद इसका कोरमा बना लें, और साथ ही साथ आप जो चावल हैं उनको आप हाफ बॉईल करने रख दें, मतलब एक करनी दे दें, ठीक है। जब आपका कोरमा रेडी हो जाए, चावलों को आप ड्रेन कर लें। मसाला उसके कहाँ बाद गया? और बिरयानी मसाला, नमक, मिर्च, ये सारे मसाले डाले आपने उसके अंदर। चिकन, मैं तो चिकन को साथ ही मैरिनेट करती हूँ, दही 6, वगैरह लगाया 5, और उसके बाद फिर तेल लगा के दम लगा दिया और 10 मिनट के दम दे दो, बिरयानी तैयार है। और फिर दम से खोलो ही ना। आलू नहीं खाए आलू के बगैर बिरयानी। आलू नहीं खाए कैसी बिरयानी खाएंगे? ये लाहौरी होने का सबूत दे दिया आज इन्होंने। अब मैं शाइस्ता बताने जा रही हूँ कलेजी की रेसिपी। कलेजी को सबसे पहले आप सिरका लगा के पानी में डाल के रख दें 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर डाल के, और उसके बाद सारे मसाले, खासतौर पर काली मिर्चें, ठीक है, लीमू, नमक आपने सबसे एंड में ऐड करना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से भून के फिर कलेजी को, मैं तो छोटे छोटे कीमे की तरह से पीसेस कर लेती हूँ, वो डालने के बाद फिर उसको अच्छी तरह भून लेती हूँ, भुनाई हो जाती है। फिर उसके बाद उसमें नमक डाल लेते हैं एंड देन कलेजी इज रेडी। 5, गार्निशिंग विद कोरिएंडर एंड वाह 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 वाह, 2 सेकंड्स क्या? बिफोर। अच्छा आमना जो है, मैं थ्रू आउट देख रही थी, आमना ठंडी सांसें भर रही थी। मेरी बारी आने वाली है, तो मैंने बताना है। तो आमना से हम पूछते हैं जी, कोरमा बना के बताएं 30 अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोरमा नहीं आता, मैं सच बताइए, एक तो मुझे पसंद नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। चल चिकन कढ़ाई बता। हाँ, मैं चिकन कढ़ाई बहुत आसानी चल, से और 30 seconds। आराम से बना सकती हूँ। चले। ओके, सबसे पहले मैं प्याज फ्राई करती हूँ, उसके अंदर लहसुन डालती हूँ और उसके अंदर फिर चिकन डाल देती हूँ, और फिर उसके अंदर नमक डालती हूँ, उसके अंदर हल्दी डालती हूँ, थोड़ा सा उसको फ्राई करती हूँ, फिर उसके अंदर रेड मिर्चें डाल देती हूँ और साथ ही टमाटर फेंक देती हूँ और उसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देती हूँ। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो चिकन निकाल के पहले उसके मसाले को अलग से कर लेती हूँ ताकि वो खुश्क हो जाए, उसके अंदर फिर चिकन वापस डाल देती हूँ एंड देन इट्स रेडी। उसके बाद आप 9, हरी मिर्चों से गार्निशिंग कर ले और धनिया, 7, दैट्स इट। 6, वाह 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 वाह। एक ही आगे सामने की रेसिपी बताइए। और आई थिंक ये सबसे इजी भी है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं जरा हस्बैंड्स की तरफ। आप लोगों की क्या फरमाइश करते हैं आपके हस्बैंड जी आपसे ईद पे? बिरयानी की करते हैं। ओके। ठंडी सांस भर तो एक हो तो बताऊँ ना, मैं सोच रही थी कि क्या बताऊँ। अच्छा, बिरयानी की होती है। बिरयानी, हाँ, हालांकि हम जरा पुलाव खाने वाले लोग हैं, इजी टू मेक होता, लेकिन फिर बिरयानी की तह लगती है और बिरयानी और वो तैयार भी होती तह वाली फिर। खानी है ना। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, छोटी ईद पे होता है कि शीर खुरमा स्पेशली बनाना होता है, बड़ी ईद पे बिरयानी और कलेजी। कुर्बानी में तो कलेजी। कलेजी बहुत मस्त है ना,
नाश्ते में खानी है, दोपहर के खाने में कलेजी ज़रूर बनेगी। तो ये फरमाइशें शाइस्ता पूरी करनी पड़ती हैं या आप ये कहते हो भाई मैं काम पे जा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती? नहीं करनी पड़ती है, जाहिर है फैमिली को भी टाइम देना होता है। और वो कहते हैं ना कि हस्बैंड्स के दिलों का जो रास्ता है वो मैदे से होकर गुजरता है, तो वो किसी ना किसी हद तक सही भी। और मेरी तो खैर शादी हुई भी एक पठान से, एंड यू नो पठान्स आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ फूड। तो उनको होता है कि मैं नमकीन गोश्त बना कर दूं या फिर यखनी पुलाव जो बीफ का है, वो उनकी फरमाइश होती है कि मैं ये बनाऊं, तो वो फिर मुझे बनाना पड़ता है, बनाती भी हूँ। हाँ, और आमना आपसे क्या फरमाइश होती है? अच्छा, मुझसे बहुत कम फरमाइश होती है टू बी वेरी क्यों ऐसा क्यों है? वो समझते हैं इस चीज़ को कि मैं काम पर जाती हूँ, तो बहुत कम फरमाइश होती है। हाँ, मैं अपनी खुशी से, मेरा मतलब मुझे शौक है कुकिंग करने का, तो इसलिए मैं अपनी खुशी से बनाती हूँ। अपना सेगमेंट हमारा एक है, हम आपको जी कुछ सिचुएशंस देंगे जिसमें आपने हमें ब्रेकिंग करके बतानी है। सिर्फ 10-20 सेकंड्स की हाँ, बस, ठीक है? आप अपने, हम उसको बिल्कुल बता देंगे, impromptu। टाइम अप हो गया है। और कोई सीरियस करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब फनी सिचुएशंस होंगी, आपने एक बस आपको सिचुएशन देंगे, आप लोगों ने फनी सी आपने ब्रेकिंग न्यूज करनी है, ठीक है? चलें, तो ज़ारा से पहले शुरू करते हैं। ज़ारा, ब्रेकिंग ये है, बिल्कुल प्रॉपर रिपोर्टर से आपने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ताज़ा तरीन से आपने, मैं स्टैंड बाय करूंगा। हाँ, चले बिरयानी चले। जो है वो बना रही हैं आप, बिरयानी लग गई है, अब मेहमान आने, जल गई है मतलब, तो अब मेहमान आने, तो अब हो क्या रहा है, सिचुएशन डिस्क्राइब करने वाली। ज़ारा स्टैंड बाय, 3, 2, 1 जी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बिरयानी तैयार होने ही वाली थी, लेकिन अब वो लग चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहमान भी आ चुके हैं। अब मालूम नहीं है कि क्या किया जाए। अब कोशिश करेंगे कि नेबर से रब्ता किया जा सके, और ये भी कोशिश करेंगे कि बाहर से मंगवा ली जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है मेहमानों के मूड पे कि क्या वो तैयार है कि वो घर की बिरयानी खाना चाहेंगे या फिर वो जहांगीर खान। आप बताइएगा, इस वक्त क्या मार्केट्स खुली, क्योंकि हम ईद उल अज़हा पर आपसे रब्ता करें नाजरीन को, हम ब्रेकिंग न्यूज़ भी पहुँचा रहे हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त मार्केट अवेलेबल हैं और कोई बैठा हुआ है कि वो बिरयानी हमें घर पे पहुंचा दे? वेरी नाइस। देखो ऑटो पे लगे होते हैं हमारे दिमाग, एकदम से ब्रेकिंग। मिस शाइस्ता, गाय भाग गई आपकी, गाय भाग गई आपकी, बस Breaking। 3, 2, 1 जी। आम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते चले कि हमारी गाय भाग गई है। गाय जो है अभी कल ही खरीदी थी, लेकिन अब जरा ये बता रहे हैं कि गाय भाग गई है। गाय को तलाश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गाय का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और नज़ीर शाह से इस बारे में जानते हैं। नज़ीर शाह, गाय के बारे में कुछ नज़ीर शाह बताएं गाय के बारे में कि गाय कहाँ गई? अब हम आमना की तरफ बढ़ते हैं। आमना बताएं जी, कसाई नहीं मिल रहा है और उसने टाइम दिया था, अब वो हमें टाइम लिफ्ट नहीं करा उसने रहा। व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको हम खबर देंगे कि कसाई को बुलाया था 7 बजे, लेकिन अब बज चुके हैं 9, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। कॉल्स पे कॉल्स की जा रही हैं, नंबर उसका बंद है। करें तो क्या करें, अब समझ नहीं आ रही। राब्ता किया हमने दूसरे कसाई से कि शायद वो हमारे पास आ जाए। इशरत खान से पूछ लेते हैं। इशरत, आपके पास कोई कसाई है, किसी कसाई का नंबर है, हमें दीजिए ताकि हम उससे राब्ता करें और उसे जल्द अज जल्द बुला सकें। हमारे मेहमान आने वाले हैं, खाना पकाना है, बहुत कुछ करना है, सफाई सुथराई करनी है। अगर आपके पास किसी का नंबर है तो हमें दीजिएगा। वेरी नाइस जी, कमाल। इस फील्ड में मुझे बड़ा टाइम हो गया है, तो मैंने बड़े ये सारे माहौल भी देखे हुए ना कि मेकअप रूम में क्या हो रहा होता है, स्टूडियोज में क्या हो रहा होता है, जब एंकर साथ बैठे होते हैं तो क्या इंटरेक्शन होता है। सबसे पहले जरा आते हैं मेकअप रूम में क्या हो रहा होता है। अक्सर और बेशतर एंकर्स इस पे झगड़ा कर रहे होते हैं कि मुझे पहले तैयार करो, उसको पहले क्यों तैयार किया, तो ये होता है। अब तो हमारा ऑपोजिट ही हो गया। हम कहते हैं कि इसको पहले तैयार कर दो, मुझे बेशक छोड़ दो, तो मैं बाद में चली जाऊंगी। नहीं, अब हम लोग कोऑपरेट करते हैं। अभी इस तरह वाला मसला नहीं है। वो टाइम गुजर पर हो जाता है कि मैंने यहाँ बैठनी है, झगड़ा है। मेकअप रूम में भी और स्टूडियो में भी समटाइम्स वैसे ये है क्या, सीट का झगड़ा है क्या, जरा बता दें। है कि कभी-कभी कुछ एंकर्स को लगता है कि उनकी स्क्रीन उस साइड पे अच्छी आती है, ज्यादा ब्राइट है, या तो ब्राइट का या थोड़ा सा वो पोस्टर चेंज करके बैठते हैं तो उनकी स्क्रीन ज्यादा अच्छी आती है। एक चीज ये जब ट्रांसमिशन हो रही होती है ना, घंटों की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, उस दौरान एंकर सवालात पूछ रहे होते हैं। अब आपको लगता होगा जैसे हर सवाल बताया जा रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ आपको बेसिक चीजें आइडिया होता है, लेकिन फिर आप ट्रांसमिशन लेके चल रहे होते हैं। अब एंकर जो है ना आपस में बोल नहीं सकते, ऑन एयर हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करें, तो अक्सर ऐसे करते हैं। मेरी बारी, क्या पता है क्या मतलब होता है, मेरी बारी, मैंने सवाल। कौन करता है? करते हैं।
अदरवाइज बिल्कुल हल्का सा नहीं मेरी बात सुनो, या फिर कहते हैं क्यू वाला जो होता है ना, ऐसे क्यू कर वाला लेते होता है ये, लड़ाई वाला होता है ये नहीं तो मतलब आप लोग कैसे मैनेज करते हैं कि जब फॉर इंस्टेंस हो ही जाता है ना वर्किंग एनवायरनमेंट, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है मामला, आप लोग अगर फॉर इंस्टेंस आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे, फिर बुलेटिन कैसे करते हैं आप लोग? एक कम उधर होता है, एक कम उधर। अच्छा नहीं, मेरा पर्सनली ये होता है कि मैं कहती हूँ कि स्टूडियो के बाहर आपके जो मर्जी मामला चलते रहे, स्टूडियो में आपका एक दूसरे के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है ना वो नहीं खराब होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक वो है। लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि कभी आपकी किसी के साथ नहीं होती, लेकिन बात करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी। और ये नहीं कर सकते आप कि दो लोग बैठे हैं, एक ऐसा का तो नहीं मूड होता नहीं कोई है आपसे ऐसे बात करके करने का। पेपर पटक रहा हो, यूं पेपर भी ऐसे दे रहा हो, ऐसा होता है। नहीं तो ये जब आप लोग ब्रेक पे जाते हैं, जब क्लोजिंग होती है, तो इधर एक दूसरे की तरफ देख के क्या बातें करते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात लोग नहीं, बस पूछना एक चाहते जेस्चर हैं। देते हैं। ऐसी बात लेकिन ये सवाल घर में पूछे जाते हैं ना, घर वाले भी आप अक्सर लोग आपस में क्या बात करते हो? हम कर भी लेते हैं कभी कभी। फाइनली लेकिन समटाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग को ये भी डर होता है कि हमारा माइक ऑन ना हो, तो फिर हम लोग बस हम ठीक act है, हो कर रहे गया। होते हैं। अच्छा तो सोशल लाइफ है इस फील्ड वालों मेरे की? तो नहीं है। नहीं है, सॉरी, पहले थी, अब नहीं है। शादी के बाद शादी और basically बच्चे आपकी के सोशल बाद लाइफ नहीं। क्या रह जाती है? ऑफिस टाइमिंग्स के बाद आपकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप अपने घर वालों को, और अगर आपकी कोई बेबी है तो फिर आप उसको ज्यादा और टाइम दे rest दें, तो करें, फिर me या time। रेस्ट कर लें। इसीलिए मैं शादी नहीं Me time। करता। मुझे मेरी सोशल लाइफ बड़ी अजीज है अभी। ज्यादा काम करने से और ज्यादा काम मिलता है या अप्रिसिएशन मिलती है? और ज्यादा काम ये समझिए जवाब वो जा रही क्या थी। था, जिसको सबक आता था वो उसको छुट्टी ना मिली, इस तरह का। जिसने सबक याद किया एक और भी है ना हमारे पंजाबी में, जरा बोले वही बुआ खोले। अच्छा एक और बात वो ये है कि हमारी फील्ड में ना अप्रिसिएशन जरा कम होती है। अगर कोई आपको कुछ नहीं कह रहा ना, कुछ That करने is के बाद, इसका appreciation। मतलब है कि भाई आपने बिल्कुल, ठीक कर लिया, बिल्कुल। वरना तो और फिर मुझे लगता है कि जिसको काम मिलता है दैट इज अप्रिसिएशन इटसेल्फ के फिर उसी को काम मिलता है। एग्जैक्टली कि आपको अगर काम मिल रहा है इट मींस कि यू आर डूइंग गुड और यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छा अब हम- फेवरेट साथी एंकर हमारे अलावा हम पहले नहीं तो है सदफ इसमें। थी। नहीं हम सेफ नहीं खेलना, उधर ही शाइस्ता से मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। हाँ। और काफी हम वैसे भी घरेलू मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, अब बच्चों आप के, ज़ारा नहीं खाने कह के। मैं ज़ारा नहीं आप कह कोई और सकती। नाम अच्छा, सोचें। आमना। अच्छा खेल गई। नहीं खेल गई की बात नहीं है, बट वाकई मेरी आमना के साथ अच्छी बनती है। Favorite है और आपकी क्योंकि अब तुमने कहा था ज़ारा का नाम नहीं लेना, तो फिर मैंने कहा चलो फिर आमना। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सबके साथ अच्छी गुजरती है शिफ्ट। हाँ क्योंकि अब मैं नाम बहुत बताओ ज़्यादा- ना। हाँ अब वो मेरा नाम नहीं ले सकती। किसी का भी नाम नहीं ले रही। नहीं मैं ले रही हूँ। आजकल मेरी अनमोल के साथ अच्छी शिफ्ट गुजर जाती है, उबैद के साथ मेरी अच्छी शिफ्ट गुजरती है। एक एक अपनी लाइफ का, अपने कैरियर का फनीएस्ट ब्लंडर या कोई भांड, कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा फनी सा। इंटरेस्टिंग सा फनी सा कोई भांड। मुझे अपना याद है, अगर हाँ मैं चले यू स्टार्ट। बम हमला था जिसको मैंने बमला बोला था। बमला। रिमेम्बर दैट, ये मेरे बिल्कुल करियर के स्टार्ट में था, बम हमला था और मैंने जल्दी में बमला बोला था। बमला हो गया। मैं अपना भी And you? बताना चाहता हूँ, आप लोग बताएं। मेरा एक ही था, एक ही है, मतलब अक्सर हो जाता है पानी की जगह पानी। अच्छा मेरा ना जब करियर स्टार्ट हुआ था तो मैं दिलचस्प नहीं बोल पाती थी। मेरे मुंह से दिलचस्प निकल जाता था। दिलचस्प, हाँ, वो मैंने बहुत मुश्किल से उसको ठीक किया। आपका एक परखचे पर बच्चे एक्चुअली मैं पंजाबी परखच्चे का थोड़ा उड़ाती सा थी। प्रॉब्लम है। परखचे को हम लोग अक्सर परखच्चे परखच्चे बोलते अक्सर हैं। लोग बोलते हैं, तो वो हम लोगों के दिमागों में रहता है। पंजाबियों में थोड़ा सा थोड़ा कुछ है लफ्जों का हमारा। प्रॉब्लम होता है। अभी मुझसे वो ट्रेन पटरी से नहीं उतारी जाती थी। चलें अब अपने व्यूअर्स को आप लोग को एक अच्छा पैगाम ईद के हवाले से देना चाहें तो, स्टार्टिंग फ्रॉम मिस ज़ारा। पैगाम ये है कि ईद खुशी से मनाएं, लेकिन खाएं कम, हाथ हौला रखें, पेट अपना है और खुशियाँ बांटें, कुर्बानी का गोश्त बांटें, लोगों का ख्याल रखें और बस यही पैगाम है। शाइस्ता। और मेरी तरफ से पैगाम ये है कि एक तो वही ज़ारा वाला पैगाम कि कम खाएं, दूसरा मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये कि खुद भी पीसफुल रहें और दूसरों के पीस को भी तबाह ना करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज था आमना। बिल्कुल, और मैं भी शाइस्ता से एग्री करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मेरा ख्याल है ईद वाले दिनों में बकर ईद है ना, जितना दिल करता है गोश्त खाएं। वाह ये आया ना वैसे। ये आ गया तजाद। लोगों के सर ना खाएं, ठीक है, लोगों के सर ना खाएं, बकरा और खा लें। सेकेंडली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, वो ये है
कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते कुछ तो आप खामोश रहें, कुछ मत करें। मेरा ख्याल है दिस इज द बेस्ट थिंग यू कुड डू विद एनीवन। सबकी जिंदगी आगे में ये भी कह मसाइल देना चाहिए टू whom it may concern। नहीं, इट्स फॉर एवरीबॉडी। अगर आप कोई पॉजिटिव बात नहीं कह सकते तो खामोश रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है ये। ठीक है, थैंक यू सो मच ज़ारा, बहुत शुक्रिया, शाइस्ता एंड आपने आमना, इतनी टफ आपके रूटीन में से लिए हमारे बहुत प्रोग्राम के लिए thank वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता, ज़ारा शाइस्ता, नामना। अभी से को-एंकर्स के नाम भूल गए। you. हाँ देखो, Thank you सब very सुनना much. पड़ेगा तुम्हें। चले लगा टाइम कैसे गुजर गया है, तो ये होती है जी ईद की तैयारी भी, और साथ साथ जो हमने आपके लिए गेस्ट के आज कहते हैं ना उन्हें बुलाया है तो अपने शो में। इस घंटे में हाँ। जो हमारे गेस्ट हैं हाँ। वो है जी एक नौजवान सियासतदान, मारूफ सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, बहुत बड़ा नाम है। वालिद जो हैं वो उनके साबिक वज़ीर आज़म, बता दूं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। गिलानी फैमिली का भाई Yes. बड़ा अपने सियासत में उनका बड़ा नाम है, बड़े अरसे से सियासत कर रहे हैं और बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो उनके साहबजादे और एक नहीं दो नहीं तीन कौमी असम्बली का हिस्सा भी बन चुके हैं। और मुल्तान की सियासत है, जो लोग वाकिफ़ हैं तो सबको आइडिया है कि ये ख़ानदान कितना फेमस है। तो चलें जी, अब मज़ीद क्या हम इनके बारे में बताएं। वैसे बड़े मिलवा देते हमें हैं आप। सीरियस दिखाई देते हैं, लेकिन आज इनका यकीनन हम आपको दूसरा रूप भी दिखाएंगे कि ये भी हंसते मुस्कुराते हैं हमारी तरह। तो हमारे साथ आज मौजूद है मूसा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम मूसा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद सदर साइम, पूरी कौम को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला ईद के दिन। तो पहले तो ये बता दें, ईद का ये दूसरा दिन है, कैसी ईद गुजर रही है? कुर्बानी हो गई या होनी है अभी? नहीं जी, कुर्बानी तो पहले दिन ही हो जाती है। और ये हमारा जो ईद का पहला दिन होता है, हम लोग इधर मुल्तान पे अपने दरबार शरीफ पे ईद पढ़ते हैं और फिर कुर्बानी घर पर होती है। और फिर लोगों का सिलसिला बंधा रहता है, मुलाकातों का। लोग आते हैं, ईद मुबारक की विश करते हैं, तो हम इधर ही बाहर देरे पर बैठे होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो ये हमारे लिए ईद का अपने दोस्तों के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान, बचपन से हम अपने वालिद साहब को भी यही देखते आए, और उस तरह जब हम बड़े हुए तो हमने भी वही उन्हीं के नक्शे कदम अभी तो पर आप बड़े हो इसी गए ना, तरह लेकिन मैं पहला दिन आपको और बचपन में दूसरा ले दिन। जा रही हूँ। और भाई जो होते हैं ना, उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, बड़ा मज़ा भी करते हैं। तो ये बताएं कि वो बचपन की ईद में जो बकरा सिलेक्शन या गाय की ख़रीदारी, इसमें कितनी पार्टिसिपेशन आपकी होती थी आप भाइयों में? और सबकी अपनी एक चॉइस होती थी, अलग अलग चॉइस होती थी? हम लोग बेसिकली क्योंकि हम तीन भाई तो जुड़वा हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो हमारा तो क्योंकि आपस में कंपटीशन और हमारी दोस्ती भी उतनी ज़्यादा होती थी, लड़ाई भी उतनी ज़्यादा होती थी। और लड़ाई तो बहुत हद तक, मार कुटाई की हद तक चली जाती थी। तो बकरे की सिलेक्शन में तो हम ख़रीदारी में तो हमारा इतना रोल नहीं होता था, वो तो बकरे आ ही जाते थे। वो तो हम उसमें से रातों रात अपना सिलेक्ट कर लेते थे कि ये मेरा है और ये दूसरे भाई का है। तो उनको फिर खिलाना और उनके साथ खेलना, वो मुझे थोड़ी सी यादें याद हैं कि हमने उनका ख्याल रखना और उनको वॉक पर लेके जाना और इस तरह उनके साथ फिरना और उनके लिए बहुत पोजेसिव हो जाना। और जिस दिन पहले दिन जिसका पहले बकरा कुर्बान होना होता था तो वो सैड होता था, फिर जिसका दोबारा दूसरे दिन होना था वो कुर्बान होता था। तो वो एक अटैचमेंट थी। एंड आई थिंक दैट इज़ द एसेंस ऑफ दिस ईद के जो बिलवड है उसको कुर्बान करना अल्लाह की राह में, जो आपकी मतलब ख्वाहिशात हैं, जो जिनके साथ आपका लगाव है, उससे जब डिटैचमेंट होती है तो फॉर अ बिगर कॉज, तो ये हम याद है कि हम इमोशनल हो जाते थे, हमें आंसू आ जाते थे, बच्चे होते थे कि जी हमारा बकरा कुर्बान हो रहा है। ऐसे ही तो मूसा भाई, बचपन की हम सिंस बात कर ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा शरारती कौन था आप भाइयों में से? और अब्बा से अगर मार पड़ी थी तो सबसे ज़्यादा किसको पड़ती थी? अब्बा ने हमें कभी मारा नहीं है, हमारी अम्मा ने बहुत मारा है। और अब्बा ने तो खैर उन्होंने तो वो बहुत ही शफीक रहे हैं, एंड ही वाज वेरी पोलाइट। उनसे तो कभी मुझे याद भी नहीं है कि हमें कभी डांट भी पड़ी हो। ही वाज फर्म विदाउट बीइंग रफ। तो लेकिन वालदा से बहुत जूतियाँ पड़ी हैं और चप्पलें पड़ी हैं। और किसको ज्यादा पिटाई पड़े हैं। हुई है? वो- किसको? और
मतलब किस अंदाज से हुई है? अलग ही अंदाज होता है ना, मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन हमारे यहाँ देसी पिटाई जो होती है ना, कभी चमचे से हो जाती है, कभी उल्टा चप्पल भी आता है कभी। नहीं, वो बिल्कुल देसी पिटाई होती है। जो चीज़ उस टाइम सामने होती है वो आपके सर पर आ रही होती है। वो फिर आपने बचना है उससे कि क्या हुआ है उसके साथ। अगर आपने कोई गलती की है तो दूर से देख के जो चीज़ उस वक्त अम्मा के सामने पड़ी है वो उन्होंने दे मारी है। तो मेरा ख्याल ये है कि उसमें मैं थोड़ा सा, मेरी थोड़ी सी बचत हो जाती थी, लेकिन जो मेरे बाकी साथ के थे हैदर और कासिम, तो उनमें से उन दोनों को वो ज़रा ज़्यादा शरारती थे। ये तमाम ब्राउन आप बॉयज बच का के जो है ना निकल जाते थे। मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आपने कहा आप लोग ट्रिपलेट हैं, तो बड़ा कौन है, किसकी ज़्यादा कहते हैं ना ज़रा डोमिनेटिंग है वो, चलती किस भाई की है ज़्यादा, जिससे डरते भी हों सब? अब अगर उम्र में बड़ा देखा जाए तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ मेरा ख्याल है सेकंड्स का ही फ़र्क होगा। तो उसमें जो हैदर हैं वो सबसे पहले इस दुनिया में आए थे, और फिर कासिम एंड आई वाज द लास्ट बॉर्न। तो उस हिसाब से तो फिर हैदर बड़ा है, लेकिन वो उन्होंने कोई बचपन में कोई क्लास एक रिपीट कर ली, तो वो मैं दोनों इकट्ठे एक क्लास में रह गए और मैं आगे निकल गया। आप लोग तो बहुत बुली करते होंगे उनको। आज हमें राज पता चल रहा है आज, आप यानी कि आप बड़े और आपकी चलती है। अच्छा, वो दोनों टीम अप कर लेते थे एक दूसरे के साथ, तो वो मुझे बुली करते थे क्योंकि उनको लगता था कि मैं शायद फेवरेट हूँ, तो मैं उनकी शिकायत वगैरह लगा देता था। तो वो उस वजह से मेरे अगेंस्ट गैंग अप हो जाते थे। अच्छा। बट हमारी क्लोजनेस भी बहुत है, हमारी दोस्ती भी बहुत है आपस में। तो पॉलिटिक्स में तो ऐसा नहीं होता आपके खिलाफ गैंग अप हो जाते हो? नहीं, पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। वो मैं क्योंकि पहले MNA बन गया था 2011 के अंदर, तो वो बाद में पॉलिटिक्स में आए, तो उस हिसाब से भी मैं उनसे आगे था, पहले आ गया। तो बट वो बहुत मेहनत करते हैं और मेरी सपोर्ट भी करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज इंटरलिंक्ड हैं। हैदर तो मेरे साथ पिछली दफ़ा MPA भी था, अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी कट गया, तो वो कासिम के साथ अब MPA है। अच्छा, आपका माशाल्लाह जो ख़ानदान है, गद्दी नशीन है, पूरा एक सिलसिला है ये, तो कितना बचपन से इस बारे में अवेयरनेस दी गई कि ख्याल रखना है, एक एहसास ज़िम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और ख़ासतौर पर जब आपके वालिद भी प्राइम मिनिस्टर बने, तो उस वक्त आप को क्या महसूस होता था कि भाई हमें तो, हमारी तो हर बात पे निगाह रखी जाती है, ख़ानदान की भी एक एक ट्रेडिशन होते हैं, तो क्या किस तरह ये टाइम आपने लर्न कैसे किया इन चीज़ों? बहुत बचपन में तो हम इसको प्रिविलेज समझते थे जब बहुत छोटे होते थे, कि ऑब्वियसली हमारे पास सपोर्ट बहुत थी, हेल्प बहुत होती थी। दरबारों पे जाना तो लोगों ने आना तो उन्होंने हमारे हाथ चूमने और इस तरह की दुआ के लिए कहना, या कोई ख़वातीन आ जाती थी तो वो कहती थी कि आप उनकी औलाद हैं तो आप इस पे फूंक मार दें हमारे नमक के ऊपर, या मखाने होते थे उनके ऊपर, या पानी के ऊपर। और उस तरह फिर हमें एक थोड़ी सी फीलिंग आती थी, लेकिन हमारे वालिद साहब ने कभी हमें प्रिविलेज नहीं रखा। अच्छा। उन्होंने और वालदा ने भी, और हमें मतलब उसी बचपन से, और फिर उसके बाद जब हमें थोड़ा सा शऊर आने लग गया जब बचपन में, तो हमने उसको कहा कि हमें एक्ट करके अपना उनको दिखाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम वी आर मोर अंडर स्क्रूटनी देन अदर्स। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ जाए कि आप ज़्यादा स्क्रूटनी के अंदर हैं और आपको अपने एक्ट से भलाई ज़्यादा करनी है, तो फिर वहाँ पर चेंज हो जाता है। तो ये उसको हमने कभी इस तरह वो नहीं किया। हमने उसको कभी, हमारे अंदर कभी ये, मैं समझता हूँ किसी के अंदर भी, हमारे जितने भी हम भाई हैं, मेरे वालिद साहब के अंदर भी, हमारे अंदर ये गॉड सिंड्रोम नहीं आया, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आया कि वी आर अबव समबडी एल्स। ऐसा हमने कभी ना, हमारी बचपन में हमें सिखाया गया, ना तरबियत की गई। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हमारा तो मैं मारना ही बेसिकली, जो जितने भी सूफिया कराम हैं उनका हर चीज़ मैं के ऊपर ही है। मूसा भाई, हमने ये भी सुना है कि आपको घुड़सवारी का बड़ा शौक है और आपके पास नायाब घोड़े भी मौजूद हैं। कितना महंगा शौक है ये, और सबसे कीमती घोड़ा कौन सा है आपके पास? देखिए, घोड़े की अब हमारी अपनी ब्रीड है, तो उसमें जो घोड़े जिसकी आदात और खूबसूरती निकल आए और आदात और ट्रेनिंग उसकी अच्छी हो जाए, तो उसको जितना मर्जी महंगा कह दें आप। क्योंकि मैंने बाहर से बहुत ही कम परचेज़ किए हैं, तो वो इस वजह से वो उसकी मैं प्राइस नहीं कोट कर सकता। जो पोलो के घोड़े हैं वो महंगे हैं, वो मैंने महंगे ख़रीदे। मैं अर्जेंटीनियन मैंने लिया था, वो
उस टाइम पे महंगा था। अब तो खैर बहुत ही महंगी हो गया, अब तो वो बहुत ही महंगा शौक हो गया। मैं समझता हूँ कि अब वो देखिए घोड़े की जो कीमत होती है, जो पोलो का घोड़ा था जब मैंने लिए थे उस टाइम तो बहुत ही सस्ते थे, पर आज अगर मैं उसकी कीमत लगाऊं तो आज तो वो बहुत महंगा हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी हो गई है। लेकिन मैंने क्योंकि थोड़ा सा बड़ी उम्र का लिया था घोड़ा और ट्रेन लिया था, और क्योंकि जो 5 गोलर है 6 गोलर है, जब उसके काम का वो घोड़ा नहीं रहता, तो वो जो हम जो जिनका हैंडीकैप 0 है -1 है उनको वो दे देते हैं, या 2 तक 1 हैंडीकैप हो तो वो फिर सस्ता बेच देते हैं। मतलब हम करोड़ों में बात कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल भी करोड़ों में बात नहीं कर रहे। अब घोड़े वाकई ही करोड़ों में हैं। अगर अब मैं कोई घोड़ा 2-3 गोलर का घोड़ा खरीदूं अर्जेंटीनियन हूं तो वो वाकई करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का घोड़ा है। लेकिन मैंने तो 3-4 मिलियन में मिल जाता है घोड़ा अच्छा वाला, लेकिन मैंने तो उससे भी सस्ता लिया था। मूसा, अब आपसे मैं जरा ईद के कुछ सवाल कर लूँ। अब ईद कुर्बान जब होती है तो दस्तरखान पे बड़ा एहतमाम होता है वैसे, और ये हमें थोड़ा ख़वातीन को फ़ायदा हो जाता है कि जो बारबेक्यू रात में होता है वहाँ मर्द हजरात वो संभाल लेते हैं। तो आपको है वैसे कुछ हाथ बटाते हैं आप कुकिंग में, कुछ शगफ है इससे? नहीं, कुकिंग में हम हाथ नहीं बढ़ाते, पर हम बता देते हैं कि खाना क्या है, क्योंकि अच्छे खाने का तो हर किसी को शौक होता है। हाँ। तो क्या पसंद है आपको? बताते क्या है फिर आप? देखिए वो एक सेट मेन्यू है जिसके लिए बड़ी एक गोश्त वाला पुलाव, यखनी पुलाव जिसे आप कहते हैं, वो शौक से खाया जाता है। फिर हम वो जो लिवर होता है उसका एक सालन बनता है ड्राई किस्म का, तो दैट इज़ आवर फेवरेट। तो एक वो बनता है, वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी गोश्त में चीज़ें तो बन जाती हैं, लेकिन बेसिकली लोग फिर ज़्यादा ईद वाले दिन सब्ज़ी खा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टू मच ऑफ मीट हो जाता है। बट ये है कि अब हमें अब मेरे ख्याल में मुझे भूख भी लग रही है, तो मुंह में पानी भी आने लग गया पुलाव का सोच के। आपको पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक है और आप लिखते भी हैं और शायरी भी करते हैं, तो एंडिंग नोट पे अपना कोई पसंदीदा शेर अगर आप हमारे व्यूअर्स को हमें सुनाना चाहें तो? यही आशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात, यही आशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत है तो दीवार भी दरवाज़ा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो भाई बहुत शुक्रिया आपका मूसा, ईद मुबारक वंस मुबारक to you अगेन। once और again। इतने कहते हैं ना ईद के दिन टाइम निकालना, बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा जान के, और ख़ास तौर पे आप जो अपने भाइयों के साथ अच्छी एक तरह से एक बॉन्डिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त लगी। सियासतदानों को तो हम देखते हैं टीवी पे, न्यूज़ पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया टॉक्स करते हुए, लेकिन ये जानने के लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, हम लोग भी क्यूरियस होते हैं कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं, ईदें कैसे करते हैं, सेलिब्रेशंस कैसे करते हैं। तो जी हम अपना क्या वादा निभा रहे हैं, आपने अपना वादा निभाना, हमें फीडबैक लाजमी देना है। ब्रेक पर जाते हैं, जल्दी से वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब जिस गेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बॉक्सिंग के रिंग के किंग की अगर हम बात करें तो एक नाम जहन में आता है, वो है आमिर खान का। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान। और अगर मैं इनके जो एजाज़ात हैं उसकी लिस्ट बताने बैठूं तो मेरे ख्याल में हमारा शो जो है ना उसका टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उनका करियर 27 साल ओवरऑल बॉक्सिंग का, लेकिन प्रोफेशनल करियर 17 साल पर मुहित है। और खेलते वो बरतानिया की तरफ से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके दिल में जो मोहब्बत है ना, ओ हो वो। और भाई आमिर खान को बरतानिया की कम उम्र वर्ल्ड चैंपियन होने का भी एजाज हासिल है। तो फिर वही बात है कि अगर इनकी अचीवमेंट्स बताने चलेंगे, आपको गिनवाने चलेंगे, तो शो का टाइम खत्म हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं और आपको मिलवाते हैं आमिर खान से। अस्सलाम वालेकुम। तो ईद मुबारक। सबसे पहले आमिर आप जरा ये बताइएगा कितने जानवर कुर्बान किए, और अब मतलब वैसे छुरी वुरी फेर लेते हैं जानवर पर? जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैंने नहीं किया पहले। मैं देखता हूँ, जाता हूँ उधर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कुर्बानी के लिए, तो मैंने नहीं किया खुद से मेरे हाथों से। एक दिन इंशाल्लाह करूँगा एक दिन। अच्छा आमिर ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में ईदें गुजारी हैं, और यहाँ की ईद में और दुबई या फिर बरतानिया की ईद में क्या फ़र्क है? कुर्बानी ईद मैंने एक दफ़ा किया पाकिस्तान में। मैं गया था मेरे विलेज में, मटोर में मैं गया था। वो 2-3 साल पहले था। मैं गया था उधर फैमिली के साथ। फिर उसके बाद हमने बारबेक्यू किया था, सब वो मीट को सब कुछ, और सब मेरे वो विलेजेस में फैमिली दोस्त सब मेरे साथ ईद गुजारी थी उन्होंने।
और ये बताएं कि हमारे तो पकवान बड़े लजीज हैं, तो आपकी फेवरेट पाकिस्तानी डिश कौन सी है? टिक्का, बोटी, निहारी, कोरमा, क्या पसंद है आपको? मेरा फेवरेट होगा बारबेक्यू। वो बारबेक्यू साफ क्लीन मीट हो, गोश्त भी ठीक साफ से बनाते और हेल्थी भी है, क्यों अभी भी देखो सबका वो कितना मसाला हम डालते थे उसमें और तेल सब कुछ, उसके साथ मुझे नहीं अच्छा लगता वो सब, क्यों अच्छा बॉडी के लिए नहीं अच्छा है, क्यों अभी मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, फिट भी रहना है। सो हमारा खाना, पाकिस्तान का खाना इज़ वेरी अनहेल्थी, पर मैं बारबेक्यू करता हूँ, सो ऐसे होना है बारबेक्यू, फॉर एग्जांपल ग्रिल फूड, ऐसे कुछ। मैं वही बात करने लगा था आमिर के पाकिस्तान में चटपटे खाने बहुत पसंद किए जाते हैं, मसालेदार खाने बहुत पसंद किए जाते हैं, तो क्या आपको भी ऐसे खाने पसंद हैं? जी मुझे खाने बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल गोश्त अच्छा लगता है, मिक्सचर चिकन सब कुछ। सो मैं पाकिस्तान का खाना सबसे अच्छा है, उनका मसाला सब कुछ। अभी मैं दुबई में हूँ और यूके में होता हूँ, उधर से अच्छा भी मिलता है, पर पाकिस्तान का टेस्ट कुछ और है। अच्छा, आप माशाल्लाह से जो आपने अवार्ड जीते, एजाज़ात जीते, टाइटल अपने नाम किए, बॉक्सिंग की मैं बात कर रही हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे आप पैदा ही बॉक्सिंग के लिए हुए थे, तो ये आपको आइडिया कैसे हुआ कि आप बॉक्सर बनना चाहते हैं? बचपन में क्या शरारतें करते थे, लड़ाई झगड़े बहुत करते थे, कैसे आइडिया हुआ? जी सबके साथ फाइटिंग करता था मैं, स्कूल में बहुत फाइटिंग करता था। अच्छा। और कज़न्स के साथ ईद खाना नहीं होता था, बस फाइटिंग होता था मेरे लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ मैंने बॉक्सिंग किया था बॉक्स लाइफ में, पर आई यूज्ड टू लव फाइटिंग बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल, और हम तो ये देखते हैं कि आप ज़ाहिर बरतानिया की तरफ से खेलते हैं, लेकिन आपके दिल में जो पाकिस्तान से मोहब्बत है वो हमें हर मौके पर नज़र आती है। वैसे पाकिस्तान आर्मी से भी आप काफ़ी गहरा लगाव है आपका, और आप एजाज़ी कैप्टन भी रह चुके हैं, तो आर्मी के साथ वो जो वक्त गुजारा, वो तजुर्बा कैसा था? वर्दी पहन के क्या जज्बात थे? अभी देखो कितना काम किया उन्होंने इंडिया के साथ, कैसे इंडिया को उन्होंने नॉकआउट किया इंडिया को। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी इज़ नंबर 1, और मैं 100% उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, एंड आई सपोर्ट देम, आई लव द पाकिस्तान आर्मी। आमिर, आप तो पाकिस्तान आते रहते हैं और हम देखते हैं कि पाकिस्तानी यूथ को बहुत टिप्स भी देते रहते हैं, तो पाकिस्तान में बॉक्सिंग का टैलेंट कैसे देखते हैं आप? जैसे मैंने बोला पहले से, बॉक्सिंग का टैलेंट बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, स्पोर्ट का टैलेंट बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, पर उनको क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए उनको। अभी देखो मैं गया था ओलंपिक्स में यूके के लिए, मैं गया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, आई वन एवरी टाइटल बॉक्सिंग में है, मैंने वो सब विन किया, और इंशाल्लाह दैट्स द रीज़न मेरा एम है मैं बनूँ पाकिस्तान का ओलंपिक प्रेसिडेंट। वो मैं बनूँ, पर मैं ले जा सकता हूँ बॉक्सर्स को या फुटबॉलर्स को, लाइक ऑल स्पोर्ट्स, मैन वेमेन, उनको मैं ले जा सकता हूँ उधर ओलंपिक्स में, इंशाल्लाह चैम्पियनशिप्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, और एक दिन इंशाल्लाह हो एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल इवेंट हो, और ये मेरे कॉन्टैक्ट्स भी है अच्छे वर्ल्ड में, इंशाल्लाह मैं पुश करूँगा उसके लिए। और आमिर, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम आपके फ़ैन से पूछें तो वो तो बहुत सारी फ़ाइट्स ऐसी बताएंगे जो उनके लिए बहुत यादगार रही होंगी, लेकिन आपकी सबसे यादगार फ़ाइट कौन सी रही जो आपको याद है, और किस बॉक्सर के ख़िलाफ़ थी? जी एक फ़ाइट थी मैंने की थी लास वेगस में, MGM अरीना में, सबसे बेस्ट अरीना फॉर बॉक्सिंग इवेंट्स, और उधर मैंने ज़ब जूडे के साथ फ़ाइट किया था, उसको मैंने नॉकआउट किया 5 राउंड्स में, एक और वर्ल्ड टाइटल जीता था उधर, एंड इट वाज अ ग्रेट मेमोरी, बिकॉज ऑब्वियसली वो सबसे नंबर 1 फाइटर था, सब लोग बोलते थे आमिर खान को ये बीट करेगा, but अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ थी और मैंने वो फाइट विन किया था, सो दैट्स ऑलवेज अ ग्रेट मेमोरी। अच्छा, बॉक्सिंग के अलावा कौन सा खेल पसंद है, और ये भी बताइए कि कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है? बॉक्सिंग बहुत पसंद है मुझे ऑब्वियसली, और क्रिकेट भी मैं देखता हूँ। अभी मेरा दोस्त भी, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, ARY डिजिटल, सलमान इकबाल, उनके पास एक टीम भी है PSL में, सो मैं उनकी टीम भी कराची की को सपोर्ट करता हूँ। ऑल्सो दूसरे स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स, हो हमारा एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभी पाकिस्तान के लिए जीता था, वो जैवलिंग थ्रोअर, सो अल्हम्दुलिल्लाह
अरशद नदीम था उसका नाम. सो इट्स अमेजिंग, पाकिस्तान का स्पोर्ट आगे जा सकता है. ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. आमिर ये बताएं, आपने रिटायरमेंट का फैसला जल्दी नहीं ले लिया, माशाल्लाह आप अभी भी बहुत फिट हैं, सो क्यों इतनी जल्दी आपने फैसला लिया? मेरी उम्र 38 है, अभी हम बुढ़े हो गए. हम बॉक्सिंग इंडस्ट्री में 38 इयर्स ओल्ड थोड़ा ओल्ड है वो, और अभी भी मसल्स है थोड़े अल्हम्दुलिल्लाह, पर नहीं, अभी मेरा एम है और गोल है पाकिस्तान बॉक्सर्स को आगे ले जाना. और यूके में बहुत हमारे पास अकेडमी है, मैं दुबई में भी हूँ. सो इधर बॉक्सिंग प्रमोशन इवेंट्स हम करते हैं. एक शो होगा मेरा गाना में, एक बड़ा बॉक्सिंग इवेंट होगा. सो इंशाल्लाह और करेंगे हम बॉक्सिंग में. अभी मेरा क्या एम है, हम सपोर्ट करें स्पोर्ट्समैन को और विमेन को और लेडीज़ को पाकिस्तान में, इंशाल्लाह वो That's करें. very nice. देखो, आई रियली बिलीव ये ओलंपिक प्रेसिडेंसी के साथ आई कैन टेक स्पोर्ट, बस बॉक्सिंग नहीं, दूसरे स्पोर्ट्स भी आगे. सो इंशाल्लाह देखेंगे कैसे जाएगा. फॉरवर्ड से बिग थैंक यू टू एवरीबॉडी इन पाकिस्तान. सब मुझे इतने मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से, सपोर्ट आती है उधर से. सो आई वांट से बिग थैंक यू, एंड इंशाल्लाह सून मैं आऊँगा पाकिस्तान, आपके साथ मिलूंगा, मुलाकात भी उधर. ठीक है, थैंक यू सो मच आमिर, बहुत शुक्रिया आपका, और वंस अगेन आपको बहुत 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 ईद मुबारक. सो फाइनली दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि टाइम खत्म हो गया है शो का और हमारा अब ज़ाहिर हमें भी घर जाके बहुत सारे काम करने, तो हम भी ईद के दिन आपके साथ पास आए थे, आपसे मिलने के लिए आए थे. नाउ दैट अब हमारे प्रोग्राम का टाइम अपने खत्म को पहुंच रहा है, अब हम भी घर जाएंगे, कलेजी खाएंगे, नाश्ता करेंगे और फिर ईद सेलिब्रेट करेंगे अपनी आज कहीं से कलेजी आनी भाई. 3 दिन कलेजी चलती है भाई, लेकिन आज रात को बारबेक्यू भी चलेगा. चटपटा कीमा होगा जी, मसाले वाला. भाई मेरा कौन सा ससुराल है जहाँ पर मैं जाऊँ और मेरे आगे पकवान रखती है भाई, हम आपकी दावत करने को तैयार हैं ही आएगा कुछ ना कुछ. हाँ, बहुत सारी इनविटेशन है, क्यों नहीं. आज तो भाई इजाजत आपसे ले रहे हैं, बहुत सारा काम है निपटाने. आप भी हमें फीडबैक दीजिएगा और बस ईद जबरदस्त तरीके से मनाइएगा, सबका ख्याल रखिएगा, मुझसे कल लोगों तक गोश्त जरूर पहुँचाइएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.